हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता के आज के सेशन में। आज विकास प्रभु कोई अर्जेंट वर्क था तो स्टार्टिंग में नहीं आ पाए। तो आज होस्ट और घोस्ट मैं ही हूँ आपका। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 15 पढ़ा था तो हम उसका थोड़ा रिवीजन भी करेंगे। और आज जो 16 चैप्टर जो देवी और आसुरी स्वभाव है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। जो लोग कंफर्टेबल हैं वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हम भी देखें कि जो अटेंड कर रहे हैं तो उनके दर्शन हो पाए। तो कंफर्टेबल है तो ऑन कर सकते हैं अपने वीडियोस। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 15 पढ़ा था पुरुषोत्तम योग, जिसमें संसार की जो तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई थी और भगवान ने इसमें अपने धाम के बारे में बताया था कि उनका धाम जो है कैसा है, नित्य सनातन जो धाम है कैसा है, जहाँ पे बिजली की नहीं आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित है। आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया था कि आत्मा जो है सनातन अंश है भगवान का। तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था कि जो जीवधारी है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है और भगवान उसमें कैसे हेल्प करते हैं उनकी। और भगवान ने यह भी बताया कि शरीर को कैसे त्याग करते हैं। जो सिद्ध पुरुष हैं कैसे त्याग करते हैं, तो बाकी लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है उसके रिगार्डिंग। तो ये चीजें भी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो फिर हमने फिर फर्दर देखा था इसी में कि जो भगवान का शरीर से जो तेज निकलता है उस तेज जो है सभी चीजों का स्रोत है। जितने प्रकाश के स्रोत हैं जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, अग्नि है, तो एक्चुअली भगवान ही है जो इन सब चीजों के मूल स्रोत हैं। और इन सब चीजों को क्या करते हैं वही एक्चुअल में होल्ड करते हैं। तो हम इस सब चीजों को देखें, भगवान ही है जो स्मृति ज्ञान और विस्मृति सभी चीजों के कारण है। तो इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया था और भगवान ने बताया था कि जो संशय रहित होकर के जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं वो एक्चुअल में सब कुछ जानने वाले हैं ना, वेदों को जानने वाले हैं, शास्त्रों को जानने वाले। कंक्लूजन यही है कि हम जो भी चीजें सीखते हैं जो जानते हैं तो हम कंक्लूड कहाँ पे करें, भगवान पे करें, उनकी सेवा पे करें। तो इसके बारे में भगवान ने बताया था। और लास्ट में बताया था भगवान ने कि जो वैदिक शास्त्रों का सबसे गुप्त अंश है, परम गुह्य अंश है, वो अर्जुन को भगवान ने यहाँ पे बताया था। ये ओपन है सबके लिए लेकिन सब लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ज्ञान अर्जित करने में लगे रह जाते हैं, बहुत से लोग अष्टांग योग में लगे रह जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है इन सब के चीजों के बीच वो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मैंने बताया अभी अर्जुन को, स्पेशली जो भजती शब्द आया था यहाँ पे कि भगवान का जो भजन करते हैं ध्यान करते हैं वो अल्टीमेट है। तो हमने इनके इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। अभी जो आज का चैप्टर है दैवी और आसुरी स्वभाव, जिसमें भगवान जो दैवी स्वभाव है उसके बारे में वर्णन करेंगे, आसुरी स्वभाव के बारे में वर्णन करेंगे। जो इन तरह इसको होल्ड करते हैं लोग, स्पेशली आसुरी स्वभाव के बारे में भगवान ने बताएंगे कि उनकी एक्टिविटीज क्या रहती हैं और इस स्वभाव को प्राप्त करने वाले लोग या जो लोग इस स्वभाव को रखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। और इसी के कनेक्शन में अगला चैप्टर भी है 17वां चैप्टर, उसमें भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि जैसे दान वगैरह रहता है, दान करते हैं तो कौन सा दान सतोगुण में आता है, तमोगुण में आता है, रजोगुण में आता है। अलग अलग व्यक्ति जो रहते हैं कैसे भोजन को पसंद करते हैं, मतलब भोजन की पसंद के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति
किस गुण में है, सतो में है, रजो में है, तमो में। तो और भी इसका कंटिन्यूशन डिटेल 17वें चैप्टर में है। तो स्टार्टिंग के जो वर्ष है, 16वां चैप्टर जो आज का है, 1 to 6, 1 to 6 में भगवान दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। स्टार्टिंग का जो है 3 जो वर्सेस हैं, एक जगह आप देखेंगे हैं, तो इसमें दैवी स्वभाव के बारे में बताया गया। 26 क्वालिटीज बताए हैं भगवान ने कि जो दैवी स्वभाव है, तो एटलीस्ट ये क्वालिटीज उनके अंदर होती है। जो दैवी स्वभाव के लोग होते हैं, जो शास्त्रों को मानते हैं, जो पालन करते हैं, प्रयास करते हैं आ, आगे बढ़ने का, भगवान के जो नियम है उनको जो बताए हैं उनको पालन करने का। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि इसमें निर्भयता है, आत्मशुद्धि है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ज्ञान है, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, ये बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस हुई हैं। और प्रभुपाद जी ने एक एक के चीज को लेकर के जो पर्पट है काफी डिटेल में इन सबको डिस्कस किया है। हम कुछ चीजें यहाँ पे लेने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी पर्पट में बता रहे हैं कि सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं, और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। और जो लोग इसको पालन करते हैं, हम कहेंगे कि वो दैवी प्रकृति को धारण करने वाले। सिंपली है, जो शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं, जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनको स्ट्रिक्ट फॉलोअर हैं, जो उनके अंतर्गत रह के प्रयास करते हैं भक्ति के नियमों को सीखने का, तो हम उनको कहेंगे दैवी प्रकृति के हैं। नहीं तो आसुरी प्रकृति के लोग हम कहेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी ने दैवी प्रकृति में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया है, गर्भाधान संस्कार के बारे में। जो वैदिक परंपरा थी कि जो गर्भ धारण करना है वो भी एक संस्कार में माना जाता है, कि एक प्रॉपर तरीके से, मतलब गुरुजनों के आशीर्वाद से लेके क्या करते हैं, गर्भ को धारण करते हैं। और इसके पीछे ये उद्देश्य रहता है कि जो संतान उत्पन्न होंगे वो क्या रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, और उसकी मुक्ति के लिए जो माता पिता है वो पहले से ही प्रयास करते हैं कि जो मुक्ति हो पाए या भगवान की सेवा कर पाए, वैसी स्थितियां वो अनुकूल करते हैं जो माता पिता रहते हैं। तो गर्भाधान संस्कार, गर्भ को धारण करना भी एक संस्कार में लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के समय में मोस्टली अवॉइड होता है। जो संतान उत्पत्ति होती है आजकल, इसमें फॉलो नहीं होता है। तुम देखते हैं बहुत सारे जो कुभ्रांतियां हैं, बहुत सारे जो जो व्यवहार में अशुद्धियां हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो जो भगवान 26 गुण बता रहे हैं इसमें आप देखेंगे, सबसे पहला जो है वो है यहाँ पे निर्भयता के बारे में। स्पेशली ये सब पे लागू है, लेकिन कुछ चीजें कुछ स्पेसिफिक लोगों पे ज्यादा अप्लाई होती है। जैसे पहला हम लेते हैं जो निर्भयता के बारे में। तो निर्भयता स्पेशली सन्यासियों के लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी रिकमेंड कर रहे हैं कि सन्यासियों का विशेष लक्षण है निर्भयता। अगर वो निर्भय नहीं रह रहे हैं तो उन्हें क्या है, सन्यास को नहीं स्वीकार करना चाहिए। निर्भय होने का क्या मतलब, निर्भय होने का मतलब है कि हर परिस्थिति में हमेशा वो ये बात को ध्यान में रखें कि भगवान ही उनके पालन करता है, जो रखने वाले वही है, मानने वाले वही हैं। और वो हमेशा, चाहे वो गहनतम जंगल में भी क्यों न चला जाए, वहां पे भी भगवान क्या रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। मतलब वो कभी अकेले नहीं है, वो हमेशा भगवान के साथ है, परमात्मा के रूप में भगवान क्या है, हमेशा साथ में है। तो जो सन्यासी हैं इस बात को वो स्मरण रखते हैं, वो ध्यान रखते हैं। तो अगर डर की भावना है कि जैसे मैं सब कुछ छोड़ दूं तो कैसे भरण पोषण होगा, या मैं परिवार को छोड़ दूं फिर पालन पोषण कैसे होगा, या मैं कहाँ पे खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे जीवन चलेगा। रूपा जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो है संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरी तरह से भगवान पे निर्भर नहीं है तब तक संन्यास के लिए एलिजिबल नहीं। तो स्पेशली ये जो निर्भयता का है, ये सन्यासियों के लिए लिया गया है। स्पेशली डिवोटीज भी निर्भय रहते हैं भगवान की सेवा करने में, लेकिन एक स्पेशल है सन्यासियों के लिए कि उन्हें तो मस्ट रहना ही चाहिए। और दूसरा है सन्यासियों के लिए कि भगवान पे डिपेंडेंट है, तो दूसरा शुद्धिकरण पे रहता है। जो अपना शुद्धिकरण रहता है, प्योरिफिकेशन रहता है, उस पर ध्यान करना चाहिए। और इसमें सबसे दो चीजें बाधक रहती हैं स्पेशली सन्यासियों के लिए, अपोजिट जेंडर से मिक्सिंग, और दूसरा धन के प्रति आकर्षण। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर ये दो चीजें हैं, उन्हें भी संन्यास नहीं लेना चाहिए। मतलब सन्यासी को अपोजिट जेंडर में मिक्सिंग नहीं करना चाहिए, और जो है धन जो है उसके पीछे वो भागना नहीं चाहिए, धन संचय पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि धन संचय स्पेशली अगर देखें शास्त्रों के हिसाब से, तो गृहस्थ
जो गृहस्थ डिवोटी हैं उनको अलाउड है धन को संचय करने के लिए और उपयोग में लाने के लिए। लेकिन आप देखेंगे जो बाकी तीन है, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं और सन्यासी हैं, इनको धन संचय की अनुमति नहीं है। तो अगर धन संचय में भी किसी का ध्यान है अपना फ्यूचर सिक्योर करने में, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि ये जो है सन्यास का जीवन उसको स्वीकार ना करें। तो एक ये लक्ष्य है, निर्भयता, और दूसरा आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। आध्यात्मिक ज्ञान में हमें प्रयास करना चाहिए गुरु के मार्गदर्शन में रहें, और हम क्या करें, वेदों को शास्त्रों को समझने का प्रयास करें, और इसमें निष्कर्ष क्या है उसको भी जानने का हम प्रयास। अगर आप लोगों में से कोई अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड है। तो इसी तरह और भी क्वालिटीज हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल में प्रभुपाद जी ने बताया है। जैसे दान के बारे में बताया, दान जो है स्पेशली गृहस्थों का लक्षण है, क्योंकि धन अर्जन करने की उन्हें अनुमति है। तो जो धन अर्जित रहता है उसी धन से क्या करते हैं वो, जो सन ब्रह्मचारी हैं उनकी भी सेवा करते हैं, वानप्रस्थ और सन्यासी उनकी सेवा वो करते हैं। तो स्पेशल है गृहस्थों के लिए कि उन्हें दान करना की भावना रहनी चाहिए, दान उन्हें करना चाहिए। आत्म संयम भी बताया गया है इसमें कि आत्म संयम करना चाहिए स्पेशली गृहस्थों को। जैसे शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इंद्रिय भोग करने का लाइसेंस मिल गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं या वैदिक शास्त्र में बताते हैं कि स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध तभी होना चाहिए जब हमें संतान की इच्छा हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो, और हम उसके एलिजिबल हों कि जो संतान उत्पन्न होने वाली है हम उसे भगवान की सेवा में लगा सकें, मतलब उसे इस भवबंधन से मुक्त करा सकें। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं है तो हमें संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए और संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो जो संबंध है स्पेशली संतान उत्पत्ति के लिए है। तो आत्म संयम का स्पेशली यहाँ पे गृहस्थों के लिए बताया गया है। यज्ञ का भी बताया गया है, जो 26 क्वालिटीज है उसी को हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। यज्ञ के बारे में बताया गया कि यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जो है धन संचय करते हैं तो वो यज्ञ में हेल्प करें। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा जो यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन है, भगवान के पवित्र नाम का जप है। इसको कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है कि कोई धनराशि की भी जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम जो मंत्र है इसका हम कीर्तन कर सकते हैं और प्यूरिफिकेशन खुद का कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वां स्कंध है, चैप्टर 3 वर्स नंबर 51 में उसमें वर्णन आता है, एक श्लोक है, कलेर दोष निधिर राजन अस्ति ये को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कीर्तनाद एवं कृष्ण से, भगवान कृष्ण का कीर्तन है सबको उद्धार करने वाला है। कलेर दोष निधिर राजन, मतलब जो कलयुग है ये अवगुणों की खान है, समुद्र है, लेकिन अस्ति ये को महान गुण है। इसमें एक महान गुण है कि भगवान के नाम का कीर्तन है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो यज्ञ है हरिनाम का संकीर्तन है। जब इसको बड़े लेवल पे करते हैं हम तो बहुत सारे अरेंजमेंट रहते हैं, तो उसमें धन की आवश्यकता होती है। तो जिन गृहस्थों के पास धन है वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद तपस्या है और अहिंसा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये जो 26 क्वालिटीज हैं जिन जिन भक्तों के पास हैं, जिन व्यक्तियों के पास है, वो क्या कहेंगे हम, दैविक प्रकृति में वो लोग आते हैं, दैविक स्वभाव के व्यक्ति हम कहेंगे उनको ना। और फिर भगवान आगे अब आसुरिक स्वभाव के बारे में व्यक्तियों के गुणों की वर्णन करेंगे, ये अवगुणों का वर्णन करेंगे, जो 4th 5th और 6th में है यहाँ पे। वो बता रहे हैं कि जैसे 4th में बता रहे हैं कि हे पृथ्वी पुत्र, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा ज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। प्रभुपाद जी इसको पर्पण में बता रहे हैं कि ये जो है नरक के राजमार्ग हैं। मतलब ये जो अगर क्वालिटी आ जाती है कि व्यक्ति के अंदर क्या रहता है, दिखावा आ जाता है, ईमान आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो ये अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं आसुरी स्वभाव है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और अलग अलग फॉर्म में आता है, धन के फॉर्म में आता है, संपत्ति के फॉर्म में आता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, हमारे पास बहुत ज्यादा धन है। कहीं ना कहीं अभिमान रहता है, कहीं ना कहीं दिखावा रहता है। हमारे पास जो चीजें मिल जाती हैं उसको लेके और हमें लालच होता है कि हमें और ये चीजें चाहिए, और जब नहीं मिलता है तो क्रोध आता है।
तो ये सारी चीजें हैं, और भी इसमें है डेमोनिक नेचर में। फिफ्थ वाले वर्ष में आप देखेंगे बता रहे हैं कि जो दिव्य गुण है वो मोक्ष के लिए अनुकूल है। अभी पीछे 26 क्वालिटी बताई गई है, अगर ये हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इस भवबंधन से बाहर निकलता है। लेकिन जो आसुरी गुण है वो क्या है, बंधन दिलाने वाले हैं ना, क्योंकि काम क्रोध लोभ इन सब चीजों में फंसेंगे तो हमें कर्मा के जो रिएक्शंस हैं उसमें हमें बार बार बढ़ना पड़ेगा और नए कर्म हम हमेशा बनाते जाएंगे। हमें क्या करना है कि इन कर्मों से हमें मुक्त होना है ना, तो एटलीस्ट हमें आसुरी स्वभाव से बाहर निकलना है। इसमें एक जो आप फिफ्थ वर्स देखेंगे, जो इसमें जैसे हम पहले भी डिस्कस किए हैं, जब भगवान और अर्जुन के बीच संवाद होता है तो भगवान अर्जुन को अलग अलग संबोधन से पुकारते हैं, अर्जुन भी कई बार भगवान को अलग अलग संबोधन से पुकारते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे पांडु के पुत्र के रूप में संबोधित कर रहे हैं, भगवान ही बता रहे हैं, अभी आसुरी स्वभाव के बारे में वर्णन किया भगवान ने। तो भगवान को लगा कि कहीं अर्जुन ये ना समझे कि ये तो लड़ाई करने अर्जुन आए हुए हैं ना, हत्या करने के लिए यहाँ पे आए, तो अर्जुन अर्जुन ये ना सोचे कि मैं भी कहीं आसुरी स्वभाव का तो नहीं हूँ। तो भगवान फिफ्थ वर्ष में क्लियरली बता रहे हैं, हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। मतलब अर्जुन को एश्योर कर रहे हैं कि आप जो है दैवी गुणों से युक्त हैं, मतलब आपके अंदर ये डिमोनिक नेचर नहीं है। तो बीच बीच में अर्जुन को उत्साहित भी वो कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो प्राणियों का डिवीजन है, फर्दर बता रहे हैं दैवी और आसुरी है। तो अब आसुरी के बारे में और डिटेल में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो 1 टू जो 6 है इसमें देवी और आसुरी को एक शॉर्ट में बताया था। फिर जो अब आगे देखेंगे स्पेशली 7 टू 18 में, तो जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं इनकी क्या एक्टिविटी होती है, इनका नेचर क्या होता है, भगवान इसके बारे में बताएंगे। जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं उनके नेचर के बारे में भगवान बता रहे हैं। अब 7th वर्ष देखेंगे तो इसमें भगवान बता रहे हैं जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब डुअलिटी में रहते हैं ना। मतलब सही चीज अगर पता भी हो तब भी उन्हें लगता है कि ये करूं कि ना करूं, या फिर मैं अपने जो मन में आ रहा है वो करूं, डुअलिटी में रहते हैं। वे आसुरी स्वभाव के लक्षण है। उनमें ना तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है, और न ही सत्य पाया जाता है। ये आसुरी स्वभाव के लक्षण होते हैं। तो पवित्रता स्पेशली हमारे जो वैदिक साहित्य है उसमें बताया गया है कि हमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, बाहरी भी और आंतरिक भी। बाहरी कैसे करेंगे, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके हम बाहरी रूप से स्वच्छ रह सकते हैं। और आंतरिक रूप से स्वच्छ रहने का सबसे बेस्ट माध्यम है भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का ध्यान। अगर हम भगवान के नाम का ध्यान करते हैं तो हम इंटरनली क्या रहते हैं, प्योरीफाई होते हैं। तो शास्त्र में दोनों का अनुमोदन है। लेकिन जो ये आसुरी स्वभाव के लोग रहते हैं, ये ना तो बाहरी रूप से स्वच्छ रहते हैं, ना तो आंतरिक रूप से, क्योंकि अंतर से भगवान का ध्यान भी नहीं करते, और बाहरी रूप से भी वो क्या रहते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं। उनका आचरण भी सही नहीं रहता है, और सत्य तो दूर की बात है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें ये जो गुण रहते हैं वो क्या रहते हैं, अ, अपवित्रता, उचित आचरण न करना और सत्य न बोलना, ये आसुरी स्वभाव के लोगों में पाए जाते हैं। तो आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं उनके और लक्षण बता रहे हैं भगवान कि कहते क्या है वो, कहते हैं वो कि जगत मिथ्या है, मतलब इस जगत को झूठा बोलते हैं। 8 वर्ष अगर आप देखते हो तो 8 वर्ष में है कि जगत मिथ्या है, ऐसा कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता है, और उनका कहना है काम इच्छा से उत्पन्न होता है, काम के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मतलब जो एग्जिस्टेंस है भगवान का वो कंप्लीटली वो डिनाई करते हैं। तो हम भी देखते हैं बहुत सारी हमारे समाज में भी, आसपास भी लोग भी वो बोलते हैं कि एक ही जीवन है, आनंद करो, कल किसने देखा है, जीवन के पहले कोई नहीं देखा, जीवन के बाद भी कोई नहीं देखा है। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति रहती है, इस तरह की जो धारणा बताते हैं लोग, भगवान बता रहे हैं कि वो जो है आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, क्योंकि वो डिनाई करते हैं ईश्वर के एग्जिस्टेंस का, जो वेदों और शास्त्रों में लिखा गया है वो उस तरह से नहीं रहना चाहते हैं, वो स्वच्छंद रहना चाहते हैं। भगवान उनके बारे में लक्षण ये बता रहे हैं। तो जब ये लक्षण होते हैं आसुरी स्वभाव के लोगों में तो इसका परिणाम क्या रहता है, मतलब जैसे नेचर है किसी पर्सन में तो क्या परिणाम रहता है, और भगवान बता रहे हैं आगे। तो बता रहे हैं ऐसे, जैसे 9th वर्ष आप देखेंगे, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है,
ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। रूपा जी परफेक्ट में स्पेशली वीपन्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम आज भी देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे जो देश हैं अनेक तरह के हथियार वीपन्स बनाते हैं ना, कि हम डेवलप करेंगे अपनी कंट्री को और सिक्योर करेंगे। लेकिन आज के सिनेरियो में भी हम देख रहे हैं जो वर्तमान परिवेश है, जब लड़ाई हो रही है तो आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के नाम पे लोग, जो देश हैं वो अपने स्वार्थ को देख रहे हैं कि हमें किस देश को सपोर्ट करना है और किसके अगेंस्ट में जाना है। रीजन चाहे कोई भी हो, चाहे वर्ल्ड में ट्रेड हो, जैसे उनका ट्रेड बढ़े किसी माध्यम से उसको देख रहे हैं, पॉलिटिकल रीजन देख रहे हैं। मतलब स्वार्थ को देखेंगे ना, तो स्वार्थ को बेसिस पे क्या रहे कि वो अपनी मित्रता को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो करंट सिनेरियो देख रहे हैं कि जितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन अगर मूल रूप से वहां पे देखें तो जो आम पब्लिक है, जो नॉर्मल जनता है, वो इसमें सफर कर रही है। भागवतम में वर्णन है इसका भी कि जो आने वाले जो शासक रहेंगे वही प्रजा का शोषण करेंगे। तो ये चीजें अभी दिख रही हैं। जब युधिष्ठिर महाराज जी थे तो उनके समय जनता कितनी खुश थी। जो राजा को डायरेक्ट जाके अप्रोच कर सकते थे, उस समय के जो सिटीजन थे वो खुशी खुशी रहते थे। लेकिन आज देखें तब का स्टैंड और आज के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लग पाती हैं तो हम देखते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन का ही कारण होती है, जो आज की परिवेश से हम इसको देख भी रहे हैं। इसमें सफर आम सिविलियन करते हैं, आम जनता करती है, और उसमें कुछ लोग लाभ के लिए अपने अपने गुट बनाते रहते हैं। तो हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रभा जी भगवान इसमें बता रहे हैं कि जब भगवान को लोग नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। स्पेशली जो एटॉमिक बम वगैरह है, इसके बारे में अगर बात करें तो, क्योंकि इनके प्रयोग से देखेंगे बहुत मास किलिंग होती है और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अभी हिरोशिमा और नागासाकी का एग्जाम्पल है, वहाँ पे आज भी इफेक्टेड है, जो लैंड है, वो जो एरिया है, आज भी इफेक्टेड है। और अभी भी वार की सिचुएशन चल रही है, तो यूज कर सकते हैं ये लोग। मतलब आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं, आप देखते हैं कितने डिस्ट्रक्टिव रहते हैं, और ये स्वभाव को धारण करना कितना डिस्ट्रक्टिव। इसलिए भागवतम में, भगवत गीता में इन सब चीजों को बताया गया है कि हमें इस प्रवृत्ति से ऊपर उठना है, एटलीस्ट सतों गुण तक आना है, तभी हम चीजों को सही रूप में देख सकेंगे। तभी आप कई बार देखेंगे हम बोलते हैं कि अपने परिवार से अटैच होना, अपने देश से अटैच होना, तो कहीं कहीं लगता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, देश की हमें सेवा करनी चाहिए, नो डाउट करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो मोटिव है वो हम भूल जाते हैं। जो ह्यूमैनिटी है, जो सबको साथ लेना है, वो हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। आप इसको देख सकते हैं आज के सिनेरियो से कनेक्ट करके। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो भगवान इसी बात, जो आसुरी स्वभाव के लोग रहते हैं वो डिस्ट्रक्टिव नेचर के रहते हैं ना। और भगवान उनके बारे में बता रहे हैं परिणाम के बारे में ही, कि कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर गर्व एवं मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए अपवित्र व्रत कर्म का व्रत करते, व्रत लिए रहते हैं। मतलब जो पाना चाहते हैं वो कुछ ही समय के लिए है, वो परमानेंट नहीं है। वो भी इस चीज को जानते हैं। कोई स्टेट या कोई जगह हम कैप्चर भी कर लें तो हमें पता है कि वो हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि आज हम कैप्चर करने जा रहे हो, पहले किसी और की थी, और कुछ समय बाद कोई और आएगा कैप्चर करेगा। लेकिन उसी के लिए लड़ाई करते रहते हैं। तो कभी तुष्ट न होने वाले काम का आश्रय लेकर, मिथ्या प्रतिष्ठा भी यहाँ पे, तो क्या रहते हैं, अपवित्र कर्म लिए रहते हैं। मतलब हमारी जो एक्टिविटी रहती है वो प्योरीफाई नहीं रहती। आप देखेंगे जितनी भी एक्टिविटी है अगर सेल्फ सेंटर्ड होती है यहाँ पे, तो रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन बनती है, विनाश का ही कारण वो बनती है। कंस्ट्रक्शन नहीं तो हो पाता वहाँ पे, क्रिएटिव नहीं हो पाता। लेकिन जब तक भगवान सेंटर में नहीं आते हैं तो हम देखेंगे कि ये चीजें होती ही रहेंगी। प्रभुपाद जी अपने समय जब थे तभी उन्होंने बताया कि बहुत राष्ट्र बनते, राष्ट्र संघ का हम निर्माण करते, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन जब तक भगवान को नहीं मानेंगे, सब लोग भगवान की शरण में नहीं आएंगे, तब तक ये मुश्किल है, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। आज हम खुद ही देखते हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं। उसके बाद फर्दर बता रहे हैं इसी में कि क्या उनके और क्या क्या परिणाम रहते हैं। जो लोग आसुरी स्वभाव के रहते हैं उनका विश्वास किस चीज में रहता है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। सेंसेस को ग्रेटिफाई करना, सेंसेस को सेटिस्फाई करना, यही मूल। हाँ, फिर आप ठीक 9 बजे आ जाना। 9 बजे मेरे को छोड़ के फिर आके इसको ऑफिस में छोड़ देना फिर। हाँ, मेरे को फिर विज्ञान भवन कल सवेरे जो है ना, आप ठीक 9 बजे आ जाना।
पहले मेरे को दिखा। तो यहाँ पे क्या है, बता रहे हैं कि जो इंद्रियों की दृष्टि है वो सोचते हैं कि यही मूल आवश्यकता है, इसी चीज से हम क्या करेंगे, सब चीज हम प्राप्त कर पाएंगे। और मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो धन भी संग्रह करते हैं तो क्या करते हैं, अवैध रूप से, जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है वैसे नहीं करते। तो कृपा जी पर्पण बहुत अच्छा बता रहे हैं यहाँ पे, जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं रहता है। आप देखेंगे, अब व्यक्ति वृद्ध भी हो जाता है तभी उसको लगता है कि हमने ये कार्य नहीं किया, ये चीज हमारा पेंडिंग है, कुछ समय और रह जाता तो हम ये कार्य कर लेते, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। हम देखेंगे कि जब से हम अगर होश का है या फिर हमने जब से अंडरस्टैंडिंग हुई अगर देखें, तो कुछ न कुछ हमारा पेंडिंग ही रहता है। जैसे स्कूल में है तो कुछ सीखना है, ABCD या फिर 1 2 3 4, उसको लेके टारगेट रहता है कि हम आगे चले जाएंगे तो ये सीख लेंगे। फिर हम कुछ कैलकुलेशंस वगैरह सीख लेते हैं तो लगता है नहीं हमने सीख लिया, बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन फिर अब आगे जाते हैं तो कुछ और, फिर ग्रेजुएशन, फिर नौकरी वगैरह का, फिर कुछ जब बाहर जाते हैं दुनिया में तो वहाँ के अपने अपने चैलेंजेस रहते हैं। जैसे आज हम गए थे, आज अमोगलापू जी का लेक्चर था एम्स में, वहाँ पे गए थे तो डॉक्टर्स वहाँ पे है, मेनली स्टाफ वगैरह का था। तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन था तो सबके क्वेश्चन जो थे कंक्लूड किया था, प्रभु जी ने एक ही आए थे कि सुपीरियर से कैसे डील करें। मतलब इंस्टीट्यूशन में भी काफी हर जगह दिक्कत आती है, हर जगह, मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि एक में अपने जब ऑफिस में भी काम कर रहे थे तो भी यहाँ पे वो चीजें थी वहाँ पे, क्योंकि बाहर के संसार में जो बॉस रहते हैं वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद दिखाना चाहते हैं कि भाई वो सुपीरियर है ना। साथ में रहेंगे, सब चीजें रहेंगे, लेकिन एक टाइम जैसे आप ज्यादा फेमिलियर हो तो उन्हें लगता है कि एक डिस्टेंस होनी चाहिए ना, कुछ ज्यादा नजदीक आ रहे हैं या फिर कहीं ये लोग फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, तो दिखावे की भावना रहती है। तो ये हर जगह पाया जाता है भौतिक संसार में। तो काफी अच्छा डिस्कशन रहा था। अभी दोपहर में लेक्चर था, हम लोग कर गए थे एम्स में, तो इसी के रिगार्डिंग। तो जो आखिरी स्वभाव के लोग हैं उसके बारे में भगवान और कंटिन्यू यहाँ पे बता रहे हैं, और मेन है उनका इंद्रिय तृप्ति। वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इंद्रियां तुष्ट होगी मतलब सब कुछ सेटिस्फाइड हो गया। तो ये जो सीक्वेंस है, जो लाइफ हमने स्टार्टिंग से की थी, अभी हम देख रहे हैं चाहे जीवन के जिस स्टेज में हो ना, चाहे अभी यूथ में हो, चाहे अभी 30 40 की एज में हो, 60 में हो, देख रहे हैं हमारे पास अभी कुछ न कुछ और टारगेट है कि ये चीज सेटिस्फाइड हमारी नहीं हुई, ये टास्क हमारा पूरा नहीं हुआ, हमेशा अनसेटिस्फैक्शन की स्टेज में रहते हैं। गोपाल जी उसी को बता रहे हैं, भगवान भी यहाँ पे बता रहे हैं कि मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, कुछ न कुछ पेंडिंग उनका टास्क रहता है, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो इसमें एक ये भी चीज हम डिस्कस प्रोजी कह रहे थे कि जो हमारे पास चीज है, जो भगवान ने दिया है, हमें उसको लेकर के भगवान को कृतज्ञता शो करनी चाहिए ना। जैसे हमारे हाथ पैर हैं, सही कार्य कर रहे हैं ना, हमारी आंखें सही कार्य कर रही हैं, जो हमें रिसोर्सेज भगवान ने दिए हैं, के लिए उसके लिए हमें भगवान को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि जो हमारे पास कमी है, क्योंकि संपूर्ण या कंप्लीट तो एक ही पर्सनैलिटी है, वो है कृष्ण। और हम हमेशा पूर्ण होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान तो एक ही है, तो हम तो बन नहीं पाएंगे। तो जब हम कोशिश करते रहेंगे तो हमेशा निष्फल ही इसमें होंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं भगवान होना, भगवान एक ही है। जीवात्मा और भगवान दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन जब जीवात्मा भगवान की सेवा में लग जाती है ना, जैसे देखा होगा आपने, जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर ही है, जैसे उनका भले ही ड्राइवर हो, तो आप देखेंगे कि लगभग सेम लेवल की जो फैसिलिटी वो भी इंजॉय करता है, उसी गाड़ी में वो भी घूमता है, वो जहाँ जाएंगे वो भी वहीं पे खाता पीता है। PM आवास उसके पास, उसका भी कमरा रहेगा। तो वो PM नहीं है लेकिन देखेंगे वैसी फैसिलिटी को एंजॉय वो कर रहा है, क्योंकि वो सरेंडर है और भगवान की उस पर कृपा है। PM की कह सकते हैं कृपा है। हाँ, तो ऐसे हम भी हैं। अगर हम भगवान के साथ जुड़ेंगे तो भगवान भी वो रिसोर्सेस हमें देंगे, लेकिन अगर दूर रहेंगे तो फिर ये मुश्किल है। तो बार बार भगवान इसीलिए कहते हैं कि उनकी शरण में आइए, क्योंकि अल्टीमेटली शेल्टर देने वाले वही है। हम संसार में रहेंगे, कोशिश कर सकते हैं, बहुत से लोग ने प्रयास भी किया अलग अलग जगह जाके खुशी ढूंढने का, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं, क्योंकि स्वभाव ही नहीं है। इस मटेरियल जो वर्ल्ड है, ये दुखालय शाश्वतम बताया गया है ना, दुख का घर है। जैसे हम जेल में जाएंगे, कारागार है, वहाँ पे पनिशमेंट रहता है, वहाँ पे कैदी दिखेंगे, या पुस्तकालय में जाएंगे पुस्तक मिलेंगी, विद्यालय में जाएंगे विद्या मिलेगी ना। तो हम दुखालय में रह के खुशी ढूंढ रहे हैं तो मुश्किल है यहाँ पे, इसीलिए दुखालय शाश्वतम।
दुखालय है, अशाश्वत मतलब परमानेंट नहीं है। फिर से क्या रहेगा, इसमें हमें चेंज होगा, दूसरी बॉडी मिलेगी, दूसरा जीवन मिलेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन आसुरी स्वभाव के जो व्यक्ति हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो अनंत रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती है। रूपा जी हमें बता रहे हैं कि एक एग्जाम्पल काफी इससे रिलेवेंट है कि जैसे हम बहुत बार ये सोचते हैं कि बहुत लोग अच्छा कर्म करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है। हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो बुरा क्यों हो रहा है। तो इसको समझ सकते हैं एक एनोलॉजी से कि बर्तन जो एक होगा, लंबा बर्तन जिसमें हम स्टोरेज करते हैं अनाज, मान लीजिए राइस स्टोर कर रहे हैं। नॉर्मली किसान जो रहते हैं उनके घरों में रहता है, बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पिछले साल अच्छा राइस स्टोर किया है और इस साल अब निकाल रहा है, और अभी क्या है, जब निकाल रहा है तो देख रहा है कि राइस अच्छे आ रहे हैं क्योंकि स्टोरेज उसकी पिछले साल की थी, और अभी क्या है, वो खराब राइस डाल रहा है। कोई व्यक्ति दूर से देखेगा तो उसे लगेगा कि यार ये तो खराब राइस डाल रहा है, इसको तो अच्छा राइस मिल रहा है, मतलब बैड कर्म कर रहा है लेकिन इसको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन वो रिजल्ट अभी वाले नहीं, जो पीछे किया था वो जैसे एग्जॉस्ट होंगे, अच्छे वाले जो राइस निकल जाएंगे, फिर उसको क्या होंगे, बुरे वाले राइस मिलेंगे। कहने का मतलब है कि किसी को देख के हम नहीं बता सकते हैं कि ये अच्छा कार्य कर रहा है। हो सकता है कि उसके पिछले कर्म वैसे ना हो, है ना। जब पिछले कर्म सही नहीं रहेंगे तो उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है ना। भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आप पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल में बताया गया है, और प्रभुपाद वहाँ पे लिखा है कि जो कर्मों का जो साइकिल एक्चुअल में समझना बहुत ही मुश्किल है। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कनेक्ट होकर के किसके साथ क्या चीजें हो रही हैं, तो हम नहीं बता सकते एक्चुअल में। या फिर कोई मूवी सीन चल रहा है, हम बीच में गए 5 मिनट देख के पूरी मूवी जज नहीं कर सकते। जैसे जो मूवी देख नॉर्मली देखा होगा, जैसे जुड़ने से पहले हम भी यहाँ पे बहुत सारी मूवीज देख चुके थे, तो एंड जो लास्ट मोमेंट रहता है कभी कभी उसमें पता चलता है कि पूरा सिनेरियो क्या रहता है, अच्छा मूवी ऐसे मूव करके यहाँ पे आ गई, क्लाइमेक्स ये था, वो यहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ था ना। मतलब जब तक A to Z मतलब कंप्लीट स्टोरी नहीं पता रहेगी, तब तक हम नहीं बता सकते कि एक्चुअल में हीरो कौन है, विलन कौन है ना? तो ऐसे ही रहता है, किसी के जीवन को देख के हम नहीं जज कर सकते, नहीं करना चाहिए कि ये पर्सनैलिटी कैसे है। बहुत बार बहुत से लोग का आचरण हमें जैसे भक्तों के समाज में जब आए, देखेंगे बहुत से भक्तों का आचरण हमें लग सकता है कि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब तक उसके पीछे का रीजन ना जाए तब तक हमें उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें खुद पे सुधार पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बाहरी जो दुनिया है उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर खुद ही अवगुण भरे हुए हैं। तो जब खुद के अवगुण हम जिस दिन कर लें करेक्ट, सारे सही हो गए, हम सही रास्ते पे हैं, तो हम तो एलिजिबल है सबको शिक्षा देने के लिए, तो हम शिक्षा दे सकते हैं। तो जब तक यहाँ एलिजिबल नहीं है तब तक हम प्रयास करना चाहिए, खुद पे ज्यादा ध्यान देना, खुद पे ज्यादा समय दें इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके, तो नेक्स्ट और भी फर्दर श्लोक है कि आसुरी व्यक्ति का जो स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं वो सोचते क्या है। भगवान बता रहे हैं 13, 14 और 15 वर्ष में, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। मेरे समय इस समय मेरे पास इतना है, मेरा इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मतलब ये ऐसी योजनाएं बन रही जैसे वो इटर्नल टाइम तक रहने वाला है। मतलब धन इकट्ठा करना है, शत्रुओं को मार देना है। ध्यान देखने किसी चीज में भोगों में आ रहा है, क्योंकि धन इकट्ठा कर रहा है किस लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। शत्रुओं को क्यों मान रहा है, ताकि शत्रु नहीं रहेंगे तो वो और अच्छे से भोग कर पाए। सारा कुछ यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड है। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास के मेरे कुलीन संबंधी है, जो आसपास के जो रिलेटिव्स हैं वो काफी कुलीन है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। जबकि वो देख रहा है कि मेरे से शक्तिशाली, क्योंकि किसी भी फेज में मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत धन आ जाए, हाँ लेट्स सपोज, बट वो देखेगा कि उससे शक्तिशाली भी लोग बहुत से हैं, लेकिन धन के क्या रहेगा, अहंकार में रहेगा। मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा शक्ति है तो सोचेगा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मतलब मेरे समान कोई है ही नहीं। जबकि और भी ऑपुलेंस है या शक्ति है, बहुत से लोग हैं उनसे आगे होंगे, लेकिन जब अर्जित कर लेता है व्यक्ति इन सब चीजों को तो उसे लगता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये सभी आसुरिक स्वभाव के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं, और इसमें बता रहे हैं भगवान की वो सोचता है कि मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। मतलब आसुरी स्वभाव के व्यक्ति भी यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं।
तो आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में हम पता चलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यज्ञ होता है, दान जब हम करते हैं तो किस भाव से करते हैं, किसको हम जब देते हैं दान, तो सतो में आता है, रजो में आता है, तमोगुण में आता है। मतलब सभी दान को सिमिलर नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तमोगुण वाले व्यक्ति हैं, आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो भी दान करते हैं और वो भी यज्ञ करते हैं। यहाँ पे पर्पस क्या रहेगा हम आगे इसको देखेंगे उनके पीछे। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानतावश मोहग्रस्त होते रहते हैं। नॉलेज नहीं रहता, लेकिन इन्हीं सब चीजों में क्या रहते हैं, वो फंसे रहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या रहेगा, हमने अभी नेचर देखा, उनकी एक्टिविटी देखी, तो रिजल्ट क्या रहेगा, ऐसे स्वभाव के लोगों का क्या डेस्टिनेशन होगा, भगवान 16th वर्ष में बता रहे हैं फिर। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो डेस्टिनेशन उनका नरक की ओर होता है, मतलब निम्नतर योनियां हो जाती हैं उनकी, मतलब लाइफ और पेनफुल हो जाती है। नरक के रास्ते भगवान अभी आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे कि स्पेशली कौन से अगर कैरेक्टर किसी पर्सन के हैं तो वो नरकगामी होता है। वो हम उसको अभी आगे भी देखेंगे, जस्ट अभी कुछ श्लोकों बाद वो है। तो यहाँ पे ये है कि जो आसुरी व्यक्ति है, उससे क्या रहता है कि अपने बाहुबल पे विश्वास है। मतलब उसे लगता है कि ये मेरे प्रयास से सब कुछ अर्जित हुआ है। जैसे डॉक्टर ये सोचे कि मैं पेशेंट को बचा रहा हूँ या मैं बचाऊंगा तभी पेशेंट बचेगा, तो ऐसा अगर होता तो डॉक्टर सारे पेशेंट को बचा लेते ना। प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा ये अल्टीमेटली भगवान के हाथ में रहेगा। क्योंकि हम ये चीज देखें, न्यूज से देखें या फिर सोशल मीडिया या फिर अपने आसपास देखें, ये चीजें का अनुभव होगा थोड़ा या ज्यादा, कि बहुत से लोग रहते हैं सीवियर कंडीशन में भी रहते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। मतलब रहता है कि अब जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत सारे सरवाइव करते हैं। बहुत सारे प्लेन एक्सीडेंट आप देखेंगे ऐसी जगहों पे होते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, बहुत डिले पहुंचते हैं, बहुत सीवियर कंडीशंस रहती हैं, लेकिन लोग वहां पे बच जाते हैं। तो एक्चुअल में मारने या बचाने वाले तो भगवान है। एक माध्यम रहते हैं, डॉक्टर हो या फिर रेस्क्यू वाली टीम हो, एक माध्यम बनते हैं उसमें, लेकिन एक्चुअल में बचाने या मारने वाले तो भगवान ही है। क्योंकि आप देखेंगे उसी रेस्क्यू वाले ऑपरेशन में 10 लोग हैं, तो पता चलता है 6 लोग रेस्क्यू हुए थे और 4 लोग मर गए। तो मारने वाले कौन है, वही भगवान ही है। उनका डेस्टिनेशन था वहीं जाके उनका एंड होगा। 6 लोगों को बचना था वहां पे ना। नहीं तो अगर रेस्क्यू वालों के हाथ में होता तो 10 को बचा लेते। या 10 पेशेंट अगर आ रहे हैं, अगर 6 बच जा रहे हैं, 4 नहीं बच पा रहे हैं, तो डॉक्टर के अगर हाथ में होता 10 को बचा लेते। डॉक्टर ये कहते हैं कि मैं बचा रहा हूँ, तो 10 को बचा लेते। तो एक्चुअल में बचाने या मारने वाले भगवान होते हैं, लेकिन जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं वो पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। धन की सर्जना करेंगे तो इसके पीछे रीजन मैं हूँ। और अगर किसी को बचा रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सेंटर में खुद को ही वो रखते हैं। इसके पीछे क्या रहता है उनका, सेल्फ सेंटर जो भावना रहती है वो सबसे रहती है इम्पोर्टेंट उनके लिए। अब फरफट पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने बहुत और भी चीजें इसमें बताई हैं, काफी डिटेल में बताई हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है कि अन्य सभी लोगों की बलि करके वह रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है, और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहते हैं, जो आसुरी उपदेशक रहते हैं अपने अनुयायियों से क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो ना? तुम जो चाहे सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। बहुत जगह आप देखेंगे ऐसी सारी चीजें हमें सुनने को मिलती है। मतलब ईश्वर के कॉन्सेप्ट को ही डिनाई करते हैं। कहीं ना कहीं उनमें ये रहता है कि ईश्वर को अगर मान लेंगे, ये भी भाव रहता है, तो ईश्वर को मान लेंगे कि तो मतलब किसी कंट्री के आप रूल्स रेगुलेशन को मान रहे हैं। या सिंपल एग्जांपल में, रेड लाइट जैसे है ट्रैफिक की, तो आप अगर उसको मान रहे हैं तो इसका मतलब आप ये भी मान रहे हैं कि अगर आप उसको डिसओबे करेंगे तो चालान कटेगा ना। तो हमें मानना ही नहीं है ना, अपनी मर्जी से ऐसे चलाना, जब पकड़े जाएंगे तब देखा जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट की भावना रहती है, भाई पूरी रोड हमारी है, हम जैसे मन करे वैसे चलेंगे। लेकिन अगर मान रहे हैं रूल्स को, तो हमें रेड लाइट होगी तो रुकना पड़ेगा। तो हमारे इंजॉयमेंट में बाधक है, क्योंकि हमें तो जाना है, रेड लाइट बोल रही है रुकना है। तो रेगुलेट करना, तो रेगुलेट वो नहीं होना चाहते, एकदम स्वच्छंद वो रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए भी जो डिवोटी भगवान के जो भक्त हैं वो आते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हैं, जब वेस्ट में वो गए थे, तो वेस्ट में जो उस समय जो कल्चर था, वो जो वहाँ के जो नागरिक थे, जो स्पेशली यूथ थे या हिप्पी थे, वो गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं मानते थे।
तो वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, इलिसिट एक्टिविटीज सब कुछ करते थे। जो धर्म के जो पिलर्स हैं कुछ भी नहीं मानते थे, नशा वगैरह हो गया और रिलेशन एक दूसरे सारी चीजें वो करते थे। प्रभुपाद जी जब उस एटमॉस्फेयर में गए तो प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बनाया अपने आचरण से। जैसे आज के लेक्चर में प्रोजी डिस्कस कर रहे थे कि प्रभुपाद जी भगवान के लिए कुकिंग कर रहे थे, कुछ बना रहे थे भोगा। तो उस समय एक माता जी थी, वो देखेंगे प्रभुपाद जी कुछ बना रहे हैं तो वो सिगरेट पी रही थी। तो और वहाँ के जो ड्रेसेस वगैरह जानते हैं काफी कम पहनते हैं कपड़े लोग, तो कम कपड़े थे और वो सिगरेट हाथ में लिए थी। और पास में आके प्रभुपाद जी के बोले कि स्वामी जी क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो वो सिगरेट पी रही हैं और भगवान के लिए कुकिंग कर रही हैं, अभी कुकिंग करके भगवान को भोगा ऑफर करेंगे और ये सिगरेट पी रही हैं और कहेंगे मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो नॉर्मली जो लोग रहेंगे, हम रहेंगे तो हम मतलब दुत्कार देंगे, भगा देंगे ना, या फिर कुछ अपशब्द ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारा तो नेचर इन जनरल अच्छा नहीं रहता ना, ऐसी चीजों को देखते ही तुरंत रिएक्ट कर देते हैं ना, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है आप पहले हाथ धोआओ ना, सिगरेट बाहर रखे हाथ धोआओ। फिर हाथ धो के बाद बोले कि आप जो है वेजिटेबल्स हैं उसकी आप कटिंग करो ना। और जब वो वेजिटेबल्स की कटिंग कर रहे तो बताए थे कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमें कपड़े जो है शरीर पूरा ढक के आना चाहिए ना। तो प्रभुपाद जी ने इतना बताया, उनको सेवा में लगाया। तो नेक्स्ट डे जो थी वो माता जी डिवोटी से कांटेक्ट उन्होंने किया और अगले दिन वो साड़ी पहन के आई। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज था। तो प्रभुपाद जी खुद के आचरण से सिखाते थे और लोग उनसे सीखते थे। जो डिवोटीज वहाँ पे बने थे शुरुआती दिनों में, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हम जानते हैं कि भगवान का नाम हम सुनते हैं, घरों में भी नॉर्मली सुनते हैं, चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं, टीवी में हो गया, सीरियल्स जैसे पहले आते थे नेशनल वगैरह पे तो ऑलमोस्ट सबने देखा रहता है वो, तो मतलब परिचित रहते हैं कहीं ना कहीं से, भले हम बुक्स वगैरह में ना पढ़ते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो कल्चर है वो भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ाई जाती, वो तो एबीसीडी वाले बुक्स पकड़ा दी जाती हैं। तो जितने डिवोटीज हैं, जितने आप लोग सुनो, वो कोशिश कर सकते हैं कि आगे जनरेशन है तो उनको जो पढ़ने वाली बुक है उसके साथ साथ ये बेसिक बुक भी दें, भगवत गीता भी है इसको भी दें, बेसिक शिक्षा रहनी चाहिए ना। तो ये चीजें भी दे सकते हैं। तो आ, जो वाला पार्ट था प्रभुपाद जी ने जैसे वहाँ पे कनेक्ट किया था लोगों को, तो ये भगवत गीता और भागवतम भी हमारी स्टार्टिंग वाली शिक्षाओं में रहना चाहिए। तो हम जो है प्रयास कर सकते हैं जो आगे जनरेशन है उसको ये चीजें देने का, ताकि लोग शुरू से ही वो कनेक्टेड रहें। ओके। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे फर्दर बता रहे हैं पर्पट्स में, और भगवान जो है वर्सेस में भी बता रहे हैं कि इनके नेचर क्या रहते हैं, जो गर्व या अहंकार में जो लोग रहते हैं। तो 17 वर्ष अगर आप देखेंगे तो इसमें है अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड में रहने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग, किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मतलब प्राइड रहता है उनमें, दिखावा रहता है, उसके लिए क्या वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ किस लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए। लेकिन वो किस लिए यज्ञ कर रहे हैं? अपने गर्व के लिए, अपना जो स्टेटस है उसको दिखाने के लिए ना? तो भगवान इस बात को ही बता रहे हैं कि ऐसे लोग भी यज्ञ करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी पर्पण बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे लास्ट में अगर हिंदी वाला पढ़ रहे हो तो कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका भी निभाते हैं। मतलब उपदेश भी देते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं, मतलब कंफ्यूज करते हैं, और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। मतलब भगवान के क्या है, वो अनुयायी हैं या भगवान के शुद्ध भक्त हैं ऐसा वो दिखाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा या अपने ईश्वर की सृष्टि करते हैं, मतलब खुद ही वो क्रिएट करते हैं। शास्त्रों में पूछा जाए कि कहाँ वर्णन है कि आप भगवान है, तो वो नहीं बताएंगे, लेकिन बताएंगे कि क्या है, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। कई जगह हम देखते हैं यहाँ पे जो देखने को आता है। तो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्पेशली ये क्या है, कलयुग के लक्षण है, धीरे धीरे क्या है, पतन हो रहा है। महाभारत में भी इस चीजों का भी वर्णन है। प्रभुपाद जी स्पेशली मेंशन करते हैं कि आगे आने वाले समय में ब्राह्मण किसको मानेंगे हम? जो सिंपल एक जो धागा रहता है ना, जो ब्राह्मण दीक्षा के बाद मिलता है, जो व्यक्ति धारण कर लेगा शरीर पे, तो हम बोलेंगे कि ब्राह्मण है। मतलब शरीर पे वो जो ब्राह्मण वाला थ्रेड है उसको डालना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए।
तो आने वाला समय इतना डिग्रेड होने वाला है, हम देख भी रहे हैं समय के साथ कुछ ही वर्षों में कितना जो है, जो क्वालिटीज हैं, जो मोरल्स हैं, वो गिरते जा रहे हैं। तो ऑलरेडी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है हमारे स्क्रिप्चर्स में। और उनके और लक्षणों के बारे में बताया गया है कि सन्यासी के बारे में आप रूपा जी और बता रहे हैं कि जो विरक्त होते हैं या सन्यासी होते हैं, उनमें अनेक प्रकार के प्रतिबंध रहते हैं। लेकिन हम आज ये भी देखते हैं चीजों को कि बहुत से लोग रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते, बोलते संन्यास ऑर्डर भी रहेगा लेकिन क्या रहेगा, वो भोग ऐश्वर्य में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग रहते हैं ना। मतलब मनगढ़ंत चीजें वो करते हैं। लेकिन स्पेशली जो आश्रम रहता है, स्पेशली जो संन्यास आश्रम, उसमें हम तपस्या जो रहती है या जो भोग रहते हैं उनसे तपस्या हम करते हैं और भोगों से दूर रहते हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड आजकल के जो सन्यासी हैं, वस्त्र तो पहन लेंगे लेकिन सारे कार्य क्या करेंगे, आसुरिक प्रवृत्ति के वो करेंगे, मनमाने ढंग से अपने जो विधि विधान उसको बनाएंगे और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतार के रूप में भी खुद को वो बताएंगे। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं आजकल, ये सब चीजें हो रही हैं। और इसमें जो उनकी एक्टिविटी है, लास्ट वर्स है 18 वाला जो भगवान बता रहे हैं, मिथ्या अहंकार रहता है, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो जो दूसरे के पास भी संपत्ति है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं अब सेल्फ सेंटर्ड हैं, खुद की इंद्रियों को तुष्ट करना है, भगवान को नहीं मानना है, क्योंकि भगवान को मानेंगे तो पनिशमेंट को मानना होगा। और अपने मनमाने ढंग से वो कार्य करते हैं। तो और अपने को गुरु दिखाएंगे, अपने को शास्त्रों का ज्ञाता दिखाएंगे, कहेंगे भगवान भी दिखाएंगे। ये सारी चीजें वो क्या शो करेंगे। तो नेक्स्ट वर्स में जो लास्ट का जो पार्ट है इसका थर्ड वाला 19 से 24 में, तो इसमें रिजल्ट क्या होगा, इन सब जो एक्टिविटीज है इनका रिजल्ट क्या होगा, भगवान अभी इसके बारे में बता रहे हैं और इसको अब कंक्लूड कर रहे हैं। जो वाला चैप्टर है, जो लास्ट के 5 वर्सेस हैं, 5 और 6 वर्सेस है, उसमें है कि जो ऐसी स्वभाव के लोग हैं उनका रिजल्ट क्या होता है, भगवान बता रहे हैं। आप 19 वर्ष देखेंगे तो भगवान बता रहे हैं इसमें, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में और सागर में डालता रहता हूँ। मतलब जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मैं फोर्सफुली उनको निम्नतर योनियों में डालता रहता हूँ। मतलब जो डिग्रेडेड लाइफ है, जो लोअर स्पीसीज है, भगवान कहते हैं कि मैं उसमें उनको डालता रहता हूँ। एक क्वेश्चन फिर आ सकता है माइंड में कि भगवान बताए जाते हैं कि सबके लिए संभाव है, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको आसुरिक योनियों में डालता रहता हूँ। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं ना जब हम पढ़ेंगे, कि भगवान कहते हैं कि संभाव भी हो क्योंकि सभी उनकी संतानें हैं, और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि उनको जो ईर्ष्यालु हैं और क्रूर हैं, नराधम है, उनको निरंतर आसुरिक योनियों में डालता रहा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो सिंपल है, प्योरिफिकेशन। क्योंकि जो अगर कैदी है, अगर हम उसको पनिशमेंट नहीं करेंगे तो कैसे सुधरेगा? तो सुधार भी जो रहता है उसके लिए क्या रहता है, भगवान एक वरदान ही देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु है, रावण है, भगवान इनका वध करने के लिए खुद आए थे। ये एक्सट्रीम लेवल के जो थे असुर थे। तो क्या है कि भगवान खुद आते हैं इनका उद्धार करने के। तो मतलब उस योनि में डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान छोड़ देंगे, परमात्मा के रूप में हमेशा साथ में है और हमेशा हेल्प करते हैं। बट हमारा नेचर अगर वैसा है तो क्या करेंगे, पनिशमेंट तो भगवान देंगे ही देंगे। तो एक, तो इसमें पार्शियलिटी नहीं है। ये एक्चुअल में हमारा जो फ्री विल है उसका मिसयूज है। कि भगवान ने फ्री विल दिया है तो उसकी सेवा में लगाना चाहिए। जैसे चाकू दिया हुआ है ना, तो एक व्यक्ति उसी से फ्रूट्स काट रहा है और एक व्यक्ति किसी का गला काट दे रहा है, तो दोनों के रिएक्शन तो अलग अलग होंगे। अब ऐसा नहीं कहेंगे हमने चाकू जो फ्री विल दिया हुआ है, एक ने यूज किया तो उसको भी उसी रिजल्ट वही मिलेगा, और इसने किसी का हर्ट किया है तो उसको भी वही रिजल्ट मिलेगा। नहीं, दोनों का रिजल्ट अलग मिलेगा। तो एक्चुअली में भगवान नहीं दोषी है, जो जीवात्मा है वो दोषी है कि जो फ्री विल है उसका उसने मिसयूज किया ना। भगवान ने तो अपॉर्चुनिटी दोनों को समान दी। अब इवन पनिशमेंट में भी भगवान कह रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि वो उनसे बाहर है, जो कर्म बंधन है उससे वो बाहर है। निरंतर डाले, निरंतर योनियों में डालेंगे उन्हें, लेकिन क्या करेंगे उससे, जैसे ही उसके जो कर्म है कंप्लीट होंगे, जो साइकिल कंप्लीट, फिर से उससे मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर से एक चांस मिलेगा। तो इतना अगर वो उसने अच्छे कार्य किए हो तो उसे मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, तो फिर से उसकी लाइफ क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग देखते हैं ना, बहुत सारे हम देखेंगे, देखते हैं जैसे न्यूज या फिर न्यूज आजकल मीडियम है या फिर सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ये तो लगती है कि कुछ जो कार्य हो रहे हैं संसार में बहुत ही भयावह है।
मतलब ऐसे व्यक्ति कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं संसार में ना। मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का वो क्राइम करते हैं ना। तो इनका क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि पनिशमेंट तो उनको भी रहना चाहिए और पनिशमेंट सीवियर रहना चाहिए। भगवान 20th वर्ष में बता रहे हैं, इनके बारे में भी हिंट कर रहे हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब उनका जो लाइफ और ही डिग्रेडेड होता जा रहा है। तो जो बहुत से लोग रहते हैं ना, अलग अलग गलत कार्यों में लगे रहते हैं, बहुत सीवियर कंडीशन के कार्य जो रहते हैं, तो भगवान उनको और ज्यादा पनिशमेंट करते हैं, खुद ही बता रहे हैं। तो उनके लिए भी भगवान ने क्या है, अलग अलग अरेंजमेंट की है। तो वही है, फ्री विल जो है उसका यूज करने की बात है। अगर यूज करेंगे तो बचे रहेंगे, भगवान के प्रिय रहेंगे। जैसे हमने पीएम का एग्जाम्पल लिया, उनके ड्राइवर का एग्जाम्पल लिया, तो जो वही फैसिलिटी हम एंजॉय करेंगे जो भगवान के पास है, ऑटोमेटिकली भगवान वो देंगे, हमें उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एंजॉय करना चाहें कुछ अलग रह करके ना, जैसे रेड लाइट है, बिना ओबे किए माने हुए अपने आप चलेंगे, तो कहीं ना कहीं चालान कटेगा, पनिशमेंट तो होगा। और ज्यादा चालान कटेगा तो हो सकता है हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए, तो फिर हम रोड पे चलने लायक भी नहीं रह पाएंगे, हम गाड़ी लेके जा भी नहीं सकते। तो ये भी चीजें रहती हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो निम्नतर योनियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अधःपतन होता है तो इसमें जो अ, कुत्ते, बिल्ली और शूकरों का जो शरीर है ये निम्नतर योनियों में आता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो उनके खाने पीने की आदतें रहती है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। शूकरों का शरीर स्पेशली, उन्हें अच्छी चीज दीजिए तो नहीं खाएंगे, उन्हें गंदगी ही पसंद रहती है ना। ये बहुत अधम शरीर रहते हैं ना, तो भगवान कहते बार बार इनमें ये डालते रहते हैं। जो अभी नरक बताया कि जो नरक को प्राप्त होते हैं ये आसुरी स्वभाव के लोग, तो भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं शॉर्ट में कि नरक के जो रास्ते हैं तीन हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। 21st वर्ष में अगर आप देखेंगे, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। क्योंकि काम, क्रोध और लोभ जब रहेगा हमारे अंदर, तो हम देखेंगे हमारी उन्नति नहीं होती। काम मतलब किसी भी चीज के पीछे, मतलब काम को इन जनरल हम देते हैं कि अपोजिट जेंडर के बीच अट्रैक्शन, एक 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 फॉर्म है या एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। लेकिन काम का मतलब है कि किसी भी चीज के प्रति आसक्ति जो आप खुद भोगना चाहते हैं ना। कोई भी चीज, मान लीजिए धनी बहुत ज्यादा आप अर्जित करना चाह रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ऑपुलेंस, बहुत ज्यादा फॉलोवर आप अर्जित करना चाहते हैं, कुछ भी चीज बहुत ज्यादा इकट्ठा कर, मतलब इसमें खुद ही सेल्फ सेंटर्ड हो, वो काम में आप ले सकते हैं। तो जब मान लीजिए कोई चीज की डिजायर हम करते हैं ना, बहुत ज्यादा डिजायर की मुझे मिलनी चाहिए, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा। दोनों के क्या रिजल्ट है नेक्स्ट में, काम के बाद क्या है, क्रोध। अगर वो मिल जाएगा ना, तो क्या है, अगर वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या, हमें क्रोध आएगा। मतलब हमने इच्छा की, बहुत ज्यादा डिजायर की, तो अगर वो नहीं मिला तो हमें क्रोध आएगा ना, कि कैसे नहीं मिला। और अगर हमें मिल गया वो चीज जो हम सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि लोभ, हमें क्या करता है, लोभ आता है, मतलब हमें और चाहिए, नेक्स्ट लेवल की डिग्री ना। तो प्रभु जी आज लेक्चर में बता रहे थे, क्योंकि जस्ट अभी लेक्चर दोपहर में हुआ, तो कुछ चीजें मुझे ध्यान में आ रही हैं कि जैसे हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, या फिर जो सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो क्या रहता है कि आज जैसे शराब की कह, कोई शराब जैसे आज देसी पी रहे हैं, कल बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे तो विदेशी पियेंगे। आज का प्रोग्रेस यही है ना, मतलब कार्य वही करेंगे, सोचेंगे लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाए ना। तो एक्चुअल में ये सब चीजें, काम, क्रोध और लोग, इन्हीं चीजों से क्या रहती है, इंस्पायर्ड रहती हैं, कि वही एक्टिविटी हम कर रहे हैं एक्चुअल में, वही चीजें हम बार बार कर रहे हैं जो हम चाहते हैं कि इसका जो लेवल और अच्छा हो जाए ना। जैसे हम नॉर्मल, हमारे पास है धन है, तो हम नॉर्मल कहीं जाके ढाबे में या रेस्टोरेंट छोटे में खाएंगे। पैसे बहुत ज्यादा है तो हम बड़े होटल्स में जाएंगे, वहां पे खाएंगे। काम वही करेंगे, लेकिन क्या है, डिग्री हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो इसको हमें ध्यान रखना कि जो आवश्यकताएं, बेसिक आवश्यकताएं, वो तो जो जीव हम शरीर धारण किए वो तो है ही हमारे साथ। तो जितना मिनिमम में हो सके वो पूरा कर लेना चाहिए ना। बाकी चीजें इंट्रोस्पेक्शन में लगाना चाहिए, खुद पे लगाना चाहिए, भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए कि हम हैं कौन, कर क्या रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। आज हमारी इतनी एज होगी, देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम भागे ही जा रहे हैं, लेकिन एंड कहाँ पे है। जैसे नहीं होता कि स्पीड, आपने कार्टून में वो देखा होगा कि एक व्यक्ति है, स्टार्टिंग में स्पीड से दौड़ रहा होता है, तो एजुकेशन के बीच, फिर नौकरी के बीच, फिर धन के बीच,
और इतनी स्पीड ज्यादा रहती है कि लास्ट में देखता है कि रास्ता ही खत्म हो गया, आगे खाई है, मतलब डेथ एंड। मतलब पहुंचे कहाँ तक? इतना मेहनत हम तो किए लेकिन पहुंचे कहाँ तक? लाइफ तो एंड होगी ना। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है और हमें इन सब चीजों से हमें निकलना चाहिए। इसके बाद फर्दर बता रहे हैं अपना भगवान इसमें कि जो इनसे बच जाता है उसको, उससे क्या लक्षण होते हैं, उनको क्या डेस्टिनेशन होता है। 22nd में, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो जो काम, क्रोध और ये लोभ है, हमें प्रयास करना चाहिए कि इससे हम बचें। तो बचने में हेल्पफुल हमारा रहता है अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं। भगवान के नाम का जप में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उसका सॉल्यूशन है। देखने में लगता है कि सॉल्यूशन नहीं होगा लेकिन इट्स रियली वर्क ना, भगवान के नाम का जप। तो जितने भी लोग आप हैं, आप प्रयास कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो चैंटिंग बीट्स हैं उस पे एक माला पे जप करें। डेडिकेटेड टाइम कर लें, 7 से 10 मिनट लगता है, क्योंकि हम 24 घंटा हमारे पास है। बाकी जो है 23 घंटे 50 मिनट हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं कंटिन्यू करें, 10 मिनट भगवान के लिए एक्सक्लूसिव निकालें वो ना, एक फिक्स टाइम कर लें, उस पर भगवान के ध्यान करें। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं और फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं हमें। तो ईमेल आईडी है उस पे, और नंबर इसमें है दो एडमिन के, दोनों एडमिन के नंबर, एक नंबर मेरा है उसमें और एक विकास गौरांग प्रभु जी हैं, एक उनका नंबर है। तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने रियलाइजेशन, इट्स रियली वर्क। तो मेन है शुद्धिकरण के लिए कि हम भगवान के नाम का जप करें, और भगवान की जो प्रेम है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान के नाम के जप करने से ही। धीरे धीरे क्या, एक्चुअली प्योरिफिकेशन का मार्ग है, प्योरीफाइड हम धीरे धीरे होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में भी डिटेल में। 23rd में भगवान बता रहे हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, भगवान कह रहे हैं, और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो उसे कुछ अचीवमेंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा लगेगा कि ये चीज पाना है, ये चीज पाना है। न तो सुख, कभी सुखी भी नहीं रहेगा, और न ही परम गति को प्राप्त होगी। मतलब उसकी जो डिजायर रहेगी कुछ न कुछ करने की, कुछ न कुछ पाने की, हमेशा वो बनी ही रहेगी, अतृप्त रहेगा वो। तो ये क्या रहता है, ये जो आश्रित स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं उसमें स्पेशल ये क्वालिटी रहती है। हाँ, इसमें हमारे बारे में भी काफी चीजें बताई गई हैं। जैसे कुछ चीजें हमें सुन के लगता है कि ये तो हमारे बारे में नहीं है, इसमें काफी कुछ हमारे भी रिलेवेंट है। कुछ लाइनें मैं इसमें से जो परपट है पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। इसी में जो लास्ट की जो दो लाइनें हैं, रूपा जी बता रहे हैं, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, सिद्धांत हमें पता है, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता है, सिद्धांत पता है जीवन में नहीं उतार पाते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तो वह अधम माना जाता है। मतलब हम भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम फॉलो नहीं करें, जानते हैं चीजें, फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या आते हैं, इन्हीं श्रेणी में आ रहे हैं जो कि आसुरी स्वभाव के लोग हैं। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं निकलने का, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इसी में आ रहे हैं। मतलब मैं स्पेशली अपने लिए, बाकी आप लोगों को तो बहुत लोग आगे होंगे बहुत, क्योंकि हम बाई फेस नहीं बता सकते कि कौन कितना भक्ति में आगे है ना। तो बट मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसी स्थिति में है कि चीजें जानते रहते हैं, बट क्या है कि फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वो भी क्या है, अधम ही होते हैं, इन्हीं नेचर में आते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधि विधानों का पालन करे। तो एक्चुअली जो रूल्स रहते हैं, आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल जो हमने लिया था, तो उसमें रूल्स बनाया गया था कि सब लोग सहूलियत से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो कोई बोलेगा कि रूल्स क्यों है, क्योंकि उन रूल से सबको हेल्प रहती है आगे बढ़ने में। अगर रूल नहीं रहे तो आप देखेंगे ट्रैफिक जाम हमेशा लगा ही रहेगा, वहां चौराहे पे कोई नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो ऐसे ही जो शास्त्र हमें हेल्प करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वो हमारे लिए ही लगाते हैं। हमें खुद ही अपने डेली लाइफ से या जीवन से अनुभव होगा कि हम जब मान लीजिए पार्टीज वगैरह में जाते हैं कहीं पे खाने पीने, तो हमारी जो इच्छाएं रहती हैं, देखा कि उस दिन अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली बहुत सारी चीजें हम खा लेते हैं, हमें पता है पेट के लिए खराब भी है, लेकिन भोग की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं है ना। जैसे बहुत दिन हो गया हमने चाट पकोड़े नहीं खाए, मन ही मन कहीं चल रहा है, या हमने कोई स्वीट नहीं खाया, अभी जैसे कार्तिक आ रहा है बहुत से लोग स्वीट नहीं पाएंगे, लेकिन कार्तिक जैसे बीतेगा तो फिर
कोई मेहमान घर में आ गए, बहुत सारी चीजें बन गई, उसमें ये सब नमकीन भी है और स्वीट भी है, तो हम देखेंगे पास में रखा है, अवेलेबल है, अब दिमाग ज्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, धीरे खाने स्टार्ट कर देगा ना। तो ये रहता है सटल लेवल पे, जो हमारी इच्छाएं रहती है ना, तो जैसे मौका मिलता है तुरंत हम उसमें इंगेज हो जाते हैं। तो अगर हम चीजों को फॉलो करते हैं, शास्त्रों को फॉलो करते हैं, तो शुरू से ही रेगुलेटेड रहते हैं। तो जब हमें ऐसी कंडीशन आती भी है कि जहाँ पे फॉलो करने का, तोड़ने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम नहीं करते हैं ना। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें पता है कि जो रूल्स बने हैं सबकी सहूलियत के बने हैं, तो हम नहीं तोड़ते ना, क्योंकि इसीलिए सबका लाभ है। जो शास्त्रों को मानते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। हम, हमारा क्या कहता है, स्टॉप नहीं होते, हम रुकते नहीं है ना, हमारी अधोगति नहीं होती है। और इस चैप्टर का भगवान फिर कंक्लूड करते हैं लास्ट के वर्ष 24 में कि अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। तो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि हम आगे बढ़ पाए। जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारा ये पर्पज नहीं रहता कि हम लाइफ टाइम स्टडी ही करते रहें, उस चीजों को सीख के जीवन में उतारें और आगे बढ़े। तो कोई भी चीज कर रहे हैं तो हमें उससे एक जो कंटेंट है वो लेने का प्रयास करें। तो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। और विधि विधानों को हम जान रहे हैं तो ऐसे हमें कर्म करना चाहिए जिससे हम क्या करें, ऊपर उठ पाए। ये चीज इसमें कृपा जी बता रहे हैं। और इसमें लास्ट वर्ष आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, तमोगुण के बारे में कृपा जी और चीजें काफी बता रहे हैं यहाँ पे। आ, कि मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। तो यहाँ पे जो संसार है, इसमें जो जेलर है, जो सुपरिटेंडेंट है, जो अथॉरिटी है, वो दुर्गा जी को बताया गया यहाँ पे, मतलब दुर्गा, मतलब दुर्ग शब्द से आता है, दुर्ग मतलब किला, और जो उसके प्रोटेक्टर है दुर्गा जी। तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में त्रिशूल है, और त्रिशूल क्या रहता है, जो राक्षस रहता है उसके शरीर पे रहता है, मतलब हमेशा वो पनिशमेंट करती रहती है शरीर पे। शरीर में राक्षस के अपने जो त्रिशूल है, जो तीन ताप है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन क्या रहता है कि असुर मानते नहीं है, वो त्रितापों में रहते हुए भी क्या रहते हैं, एंजॉयमेंट खोजते रहते हैं। नॉर्मल प्रवृत्ति हमारी यही रहती है। जैसे मान लीजिए फीवर अभी है 104 डिग्री, तो डॉक्टर के पास हम गए और फीवर कुछ टाइम बाद 102 हो गया, 101 हो गया। तो डॉक्टर पूछे कैसा आपको लग रहा है, तो हम बोलेंगे अच्छा फील कर रहा हूँ। आप खुश लग रहे हैं, हाँ आप खुश लग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 104 से 102 या 101 आ गया, लेकिन फीवर अब भी है। तो वैसे ही रहता है संसार में, जो सुख और दुख है ऐसे ही है। थोड़े से दुख चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हम सुखी हो गए, थोड़े से इंक्लूड होते हैं तो हमें लगता है कि दुखी है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, दैट्स नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो भगवान के पास ही है, क्योंकि सब चीजें उन्हीं से आ रही हैं। और जो हमारा जो फ्री विल है, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका मिसयूज करने के कारण ही हम क्या रहते हैं, इन सब चीजों में बार बार फंसते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो चीजें हमने सीखी हैं उसको अपने जीवन में भी उतारें, और लोगों को भी बताने का प्रयास करें। जो लोग हैं अंडरस्टैंडेबल हैं उनको, सबको नहीं, क्योंकि आप सबको बताएंगे तो फिर ये होगा कि लोग सोचेंगे बहुत बड़ा जानकार है ना, तो वो अलग ही प्रेसिंग स्टार्ट, वो अलग ही चैलेंज आपके लिए हो जाएगा ना, स्पेशली वर्क प्लेस पे। जैसे स्टार्टिंग में बहुत से डिवोटी आते हैं यहाँ पे, मंदिर में भी आते हैं, तो अपने ऑफिस वगैरह में जाके बताते हैं मैं तो मंदिर जाता हूँ। फिर लोगों के टारगेट पे वो आ जाते हैं, कहीं पे भी कुछ खाते पीते ऐसे मिल जाते हैं, अच्छा मंदिर वाले यही करते हैं ना, क्योंकि उन्हें मौका चाहिए होता है। तो स्टार्टिंग में क्या है कि हमें प्रयास करना है खुद को इम्प्रूव करने का, जब एक लेवल आ जाए इम्प्रूव करके, तो हमें देखना है कि हम, जो सामने वाला पर्सन है वो एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ना पात्रता है कि नहीं। मतलब जो हमारे जो संस्कृत के जो वर्ड्स हैं ना, काफी रिलेवेंट रहते हैं। पात्रता मतलब पात्र शब्द से आया है ना। मान लीजिए एक नदी में जल बह रहा है ना, एक किसी के पास एक छोटा पात्र है, किसी के पास बड़ा पात्र है। उसी नदी में से वो जल निकालना चाहे, जिसके पास छोटा पात्र है उससे कम जल आएगा, बड़े पात्र वाले के पास बड़ा जल आएगा। तो पात्रता मतलब वो होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर सकता। हम, नदी तो बह रही है, उसमें इनफाइनाइट कितना पानी जा रहा है, ज्ञान कितना बह रहा है, लेकिन होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है सामने वाले में, ये भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे नदी की तरह हम फट पड़े, उस पर उसकी पात्रता है नहीं, वो बह जाए उसी में। तो होल्ड करने वाला भी रहना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले प्रचार हमें खुद को करना है एक्चुअली,
खुद को प्रचार करें, हम खुद इम्प्रूव करें, और साथ ही में जो लगे आसपास है उनको भी ज्ञान देने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो इसमें जो पर्पट्स हैं आप और पढ़ सकते हैं, इसमें काफी अच्छी चीजें प्रभुपाद जी ने इसमें डिस्कस की हैं, अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया है। स्टार्टिंग में जो 26 क्वालिटीज जो दी गई थी उसमें हमने कुछ कवर किए, कुछ के बारे में आप इसमें और भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं चैप्टर नंबर 16 से। और आप लोग ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। रोशी मात्रा जी आपने क्या, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आपको, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे राधे राधे गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरु जी, पिछले सप्ताह मैं किसी कारणवश क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी, तो 15वां चैप्टर मैंने खुद पढ़ने की कोशिश करी। उसमें से मुझे दो दो श्लोक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी समझने में, क्योंकि गीता के शुरुआती पन्नों में कुछ चित्र भी दिए गए हैं उसके लिए। हाँ तो जी। वो मुझे समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। सबसे पहला तो पहला चित्र था जिसमें पहले अध्याय के बारे में बताया गया है। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये वाला है वो, अगर आपको दिख रहा होगा तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है मैंने हाँ हाँ जी, हाँ जी, मुझे ये दो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जी जी ठीक है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप चाहें तो व्हाट्सएप जो मैसेज ईमेल पे एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको वीडियो की लिंक को शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप पे भी ड्रॉप कर देंगे तो शेयर कर देंगे, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी ये कि जो एक शॉर्ट में बता दें कि जो वृक्ष है, जो रियल वृक्ष है आध्यात्मिक जगत में, हम उसको रियल की तरह अगर लें तो उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो क्या रहता है, भौतिक जगत में रहता है, जस्ट उल्टा उसका। मतलब वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ है और उसकी जड़ जो है वो ऊपर की तरफ होती है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था फ्रूट का, कि एक वृक्ष पे फ्रूट है और आपको भूख लगी है, तो अगर आप फ्रूट वृक्ष वाला खाएंगे तो आपकी भूख जो क्या वो शांत होगी। लेकिन जो इमेज आ रही है उसमें भी फ्रूट है, अगर आप उसको खाने का प्रयास करें तो भूख आपकी शांत नहीं होगी। ये डिफरेंस आपका भौतिक और आध्यात्मिक जगत में, इस एनालॉजी से समझ सकते हैं। ये एक्चुअल सेटिस्फेक्शन वहां पे रहता है, हम जो भी एक्टिविटी कार्य कर रहे हैं तो बहुत आध्यात्मिक जगत में हम क्या सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन भौतिक जगत में हम प्रयास भी करेंगे उस इमेज के लिए, जो चित्र हमें दिख रहा है या जल में जो प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हमें दिख रहा है कि वो प्रूफ है, लेकिन वो जस्ट इमेज है। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं जी। बाकी अगर कुछ डाउट हाँ जी गुरु। कंटिन्यू कर सकते हैं जी। एक और उसके बगल में जो है आत्मा, मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। हाँ जी, हाँ जी, इसका क्या है मतलब? हाँ जी, हाँ जी, आप ये वाला पिक्चर है पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें बताया गया है कि जब हम मृत्यु होती है, जैसे हमने कॉन्शियसनेस डेवलप की है इस लाइफ टाइम में, तो हमें जो नेक्स्ट शरीर रहता है हमें वैसा ही मिल जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत किसी व्यक्ति की है बहुत ज्यादा जैसे इसमें पिक्चर आपको दिया हुआ है स्लीपिंग का, लास्ट वाला लेते हैं, इसी से रिलेवेंट आगे वाला भी है। ये फोर्थ वाला अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक स्लीपिंग, ये सो रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना? तो अगर किसी व्यक्ति का शरीर ऐसा है कि बहुत ज्यादा स्लीपिंग नेचर का, मतलब बहुत ज्यादा सो रहा है, तो बहुत प्रोबेबली जो चांसेस हैं उसको अगला जो बर्थ है वो बियर का मिले, भालू का मिले, तो फिर बहुत ज्यादा वो सोते हैं, एक्चुअली वो प्रिपरेशन हो गई। या फिर किसी को अपने जो है शरीर का प्रदर्शन करने में बहुत ज्यादा आनंद आता है, आप देखेंगे यहाँ पे है जो एक कम वस्त्र पहने हुए बहुत ज्यादा इनको आनंद है ना, जैसे मैगजीन की पिक्चर्स पे आप देखेंगे, तो भगवान इनको नेक्स्ट जो लाइफ है वो पेड़ों का देंगे। पेड़ों को क्या रहता है, वृक्ष के को कपड़े की जरूरत नहीं रहती है, क्या रहते हैं उसी पोजीशन में हमेशा वो पड़े रहते हैं, लेकिन सर्दी गर्मी सब कुछ सहना पड़ता है। और आप इधर भी देखेंगे, ये वाला जो पिक्चर है जो इस तरह की खींच के, इसमें क्या है, एक व्यक्ति सड़ा गला चीजें खाता है ना, आप देखेंगे सड़ी गली चीजें खाएंगे ना, तमोगुण के जो लक्षण है, तो उसको अगला जीवन शुकर का मिलेगा, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते हैं, सड़ी गली सारी चीजें वो खा जाते हैं। वैसे मीट ईटिंग का जो पहला वाला, जो मीट ईटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, मांस के प्रति बहुत ज्यादा असर करते हैं, जैसे शेर का जीवन उन्हें मिल सकता है, क्योंकि वो मीट ईटिंग ही करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा जैसा स्वभाव रहता है, नेक्स्ट जो जीवन रहता है फिर प्रिपरेशन रहता है ना,
जैसे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो प्रिपरेशन से पता चल जाता है कि हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो वैसे ही है ये जीवन। तो जैसा हम व्यवहार अभी कर रहे हैं, वैसे ही हमारी नेक्स्ट लाइफ क्या होती है, प्रिपेयर होती है। इसीलिए जो भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जो निरंतर ध्यान में रहते हैं भगवान के, तो उनको उसी लोक में, भगवान के लोक में उन्हें शरीर मिल जाता है, तो लोग आध्यात्मिक शरीर, जिससे उनकी सेवा कर पाते हैं। जी। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। शुभम प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि जैसे कि अगर हम जैसे चरण देखें, पहले के समय में होता था कि स्टार्टिंग के 20 ईयर्स हम जैसे मतलब जैसे कि हम पढ़ाई करा करते थे, उसके बाद हम गृहस्थ में जो जाता था गृहस्थ में, और जो सन्यासी रहता था वो सन्यासी रहता था। तो जी जैसे कि हम जब उस स्टेट से जब गृहस्थ जीवन में आते हैं, तो गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी कामनाएं इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी हमें मतलब मटेरियल चीज सेंस मतलब चीजें चाहिए होती हैं। तो अगर उस स्टेट में हम रह करके भगवान से कुछ मटेरियल ग्रेटिफिकेशन करें और बाद में जैसे रिनाउंस के टाइम पे हम रिनाउंसमेंट ले लें कम्प्लीटली, तो क्या उससे भी मतलब हमें मतलब बंधी होती है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में क्या हम फिर भी बाउंडेड रहते हैं? जी जी। जी। हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि उसमें जो क्या रहता है, अगर हम सेल्फ सेंटर्ड है, हमारे गृहस्थ लाइफ में भी जाके हम कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड है, खुद की भोग की इच्छा कर रहे हैं, तो उसका कर्म तो हमें लगता है। भले बाद में भगवान को समर्पित कर दें, लेकिन कर्म तो उसका लगता है ना? तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर कंप्लीट सरेंडर हो जाते हैं, तो भगवान उसको क्या करते हैं, वो खत्म कर देते हैं ना। लेकिन ये आप पढ़ेंगे जब आगे, तो ये आता है अपराध की श्रेणी में आता है ना। अपराध की श्रेणी में कैसे, कि हम जानते हैं कि भगवान के जो नाम है, भगवान का जो सरेंडर है, सब कुछ क्या करेगा, खत्म कर देगा हमारे पाप को। तो हम क्या करें, अभी पाप कर लेते हैं, बाद में सरेंडर्ड हो जाएंगे। मतलब आपने जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल्स पूछा, जस्ट मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ कि भगवान जो सभी पापों को हर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी पाप कर लेता हूँ, अभी जाके भगवान से प्रायश्चित कर लूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। नहीं, शास्त्र में बताया गया कि नाम के बल पे पाप होता है, तो इसका भी क्या पनिशमेंट रहता है। तो जो आपने बताया, स्टार्टिंग के जो 20 से 25 साल जो रहते हैं, वो स्पेशली एजुकेशन पे लगते हैं, शिक्षा पे लगते हैं, ताकि हम चीज़ों को जानकारी हो जाए, कैसे आत्म संयम से रहें, तपस्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है। तो जो नेक्स्ट 25 के जब आप गृहस्थ लाइफ में जाते हैं, तो इन्हीं टीचिंग्स को आप अप्लाई करते हैं। तो शास्त्र जो आपने पढ़े अच्छे से, तो वो बताते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है, मतलब ऐसा नहीं कि हस्बैंड और वाइफ को लाइसेंस मिल गया है इंद्रिय तृप्ति का, जो संतान उत्पत्ति के लिए ही संबंध बनाए जा सकते हैं। मतलब संतान उत्पत्ति होगी और वो भी भगवान की सेवा में लगेंगे, तो कहीं ना कहीं भगवान सेंटर्ड में रहते हैं, जो आइडियल गृहस्थ रहते हैं। इवन यहाँ टेम्पल में भी रहते हैं बहुत से डिवोटी, जो शादी हुई कई साल हो गए हैं, वो आते हैं सीनियर से डिस्कस करने कि हम अब चाहते हैं कि एक बच्चा हो हमारे घर में। तो वो परमिशन लेते हैं, यहाँ पे परमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद क्या रहते हैं कि प्लानिंग करते हैं कि हाँ हमें बच्चा एक कब चाहिए। मतलब बहुत से लोग हैं फ्रेंड, आप देखेंगे तो रियली, मतलब हम उनको देखेंगे, बोलेंगे तो कपड़े में व्हाइट आ रहे हैं या नॉर्मल कपड़े में आ रहे हैं, पैंट शर्ट में आ रहे हैं, लेकिन वो सैफरन की तरह बिहेवियर उनका रहता है ना, बिल्कुल डिटैच। मतलब जो भी एक्टिविटी करते हैं तो भगवान की सेवा के लिए, तो धन उपार्जन करना कोई गलत नहीं है, अगर भगवान की सेवा के लिए हम करते हैं। तो जो एक्टिविटी हम गृहस्थ में आके कर रहे हैं, अगर भगवान सेंटर में है तो फिर रिएक्शन नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम खुद सेंटर में हैं तो उसका रिएक्शन हमें लेना पड़ेगा। जी सॉरी। प्रभु जी, जैसे एक मैंने शायद कथा सुनी थी या कोई मतलब छोटा सा स्टोरी टाइप की थी। जी उसमें यह था कि जैसे एक मतलब चोर था शायद, उनके वो उन्होंने काफी टाइम पाप कर्म किए थे, बट उनके जो बेटे थे उनका नाम था नारायण। तो लास्ट में जैसे उनको बहुत अपने बेटे से बहुत प्रेम था, तो लास्ट में नारायण नारायण कह के उन्होंने प्राण त्याग दिए और उनको वैकुंठ लोक ही मिला था। तो मतलब उसमें तो फिर जैसे कि पहले तो उन्होंने पूरे अपना जो मतलब इंद्रिय आसक्ति थी पूरी करी, बट लास्ट में भगवान का नाम लेके वो धाम पहुंच गए। तो उस तरह से तो जो पहले उन्होंने किया था वो तो सब नलीफाई होकर के वो बिल्कुल वैकुंठ हो गए। तो फिर ये फिर कैसे मतलब मैच होता है जी। इसमें? हाँ, भागवतम में स्टोरी आती है, आप जो कथा का बारे में पूछ रहे हैं, वो अजामिल की कथा है। अजामिल की स्टोरी आता है श्रीमद् भागवतम में, कि जीवन भर उन्होंने पापमय कार्य किया था, लेकिन एक अच्छा कार्य हुआ था कि उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था। उनसे आसक्ति इतनी ज्यादा थी कि जब अंतिम समय आया, नारायण को ही बुला रहे थे, तो विष्णुदूत भी आ गए थे, क्योंकि भगवान के नाम ले रहे थे वो। लेकिन उन्होंने जीवन भर पापमय कार्य किया था, तो वहां पे यमदूत भी आ गए थे। फाइनली उनको छोड़ दिया गया और फिर वो भगवान के जो धाम गए थे। तो शास्त्रों में कुछ चीजें एक्सेप्शनल रहती हैं, कुछ एक्सेप्शन केस रहते हैं ना, लेकिन उसको हम जनरल नहीं बना सकते।
और दूसरा वो जो आप पूछ रहे हैं, जो अजामिल है, उन्होंने नाम के बल पर पाप नहीं किया था। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं भगवान का नाम लूंगा और बाद में क्या हुआ, रेक्टिफाई हो जाऊंगा या मेरे पाप खत्म हो जाएंगे। उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी, वो पाप में कार्यों में लगे थे, लेकिन उनका ये नहीं था कि भगवान का नाम लास्ट में लूंगा और इन सब चीज से मुक्त हो जाए। मतलब उन्होंने अपराध नहीं किया था भगवान के चरणों में, तो इसलिए क्या रहा था कि वो बच गए थे। और दूसरा, वहाँ पे भगवान के नाम की महिमा को ग्लोरीफाई किया गया कि भगवान का नाम इतना ज्यादा पोटेंट है, इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि एक व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किया, जो लास्ट मोमेंट है, बेटे का नाम, बेटे को बुला रहे थे, लेकिन उन्हें एक मौका दिया गया, लेकिन वो तुरंत नहीं भगवान के धाम गए होंगे। आपने उसमें स्टोरी अगर कंप्लीट देखा होगा, भागवतम में ही है कि जब विष्णुदूत और यमदूत आते हैं तो फिर दोनों लोग चले जाते हैं। फिर उनका कह रहा था कि वो जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे रहते हैं, अपने बच्चे को बुला रहे होते हैं, उनके घर रहता है, परिवार से नहीं आ सकते, उसी पॉइंट पे सब कुछ छोड़ के वो निकल जाते हैं हरिद्वार की तरफ। वहां जाके तपस्या करते हैं, प्योरीफाई होते हैं, तब भगवान का जो गरुड़ जी वो आते हैं, उनको लेके जाते हैं। मतलब प्योरिफिकेशन उन्होंने भी किया था, लेकिन नाम के बल पर उन्होंने अपराध नहीं किया कि भगवान का जो नाम है इसको प्योरीफाई कर देगा, इसलिए क्या मैं अभी पाप कर लूँ। तो जो जिनको नॉलेज है उन्हें और क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए ना। यानी मतलब आम सिविलियन है और एक उसी लॉ मेकर है, पनिशमेंट और ज्यादा होता है जो लॉ मेकर अगर गलती करता है ना, तो वैसी चीज रहती है। ठीक। तो प्रभु जी, जैसे पहले के समय में हम देखते थे कि राजा लोग पहले जैसे वो अपना राज्य भाव में रहते थे, तो जीवन भर अपना जब जब तक उनका शासन का समय तक करते थे, उसके बाद वो रिनाउंसमेंट ले लेते थे हाँ भगवान का जब करते थे अकेले में रह के। और बहुत बार सुना है कि भगवान के धाम को भी प्राप्त हो जाते थे। तो इसमें भी क्या उनको वो जो पहले के जो कर्म किए वो भी लगते हैं उनको? जी जी, और डिपेंड करता है। कई सारी स्टोरी जब देखेंगे तो बहुत से राजा हैं वो इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा लगे हैं ना। जैसे हिरण्यकशिपु का आता है एग्जाम्पल, वहाँ पे आप देखेंगे भागवत में भी, तो उनको पनिशमेंट मिला लास्ट टाइम पर, भगवान का ध्यान नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ भगवान ने उनका क्या किया, उद्धार किया ना। वो अलग कथा, वो कैसे वो आए थे, लेकिन सबका वो एक ही गति नहीं रहती है। जो भगवान के लिए एक्चुअली करते हैं तो भगवान उनकी क्या करते हैं, किया करते, तो लास्ट मोमेंट पे जब डेथ होती है तो भगवान को धाम जाते हैं। नहीं तो क्या रहते हैं कि दूसरी योनियां, जैसा उन्होंने कर्म किया होता है उसमें उनको गति मिलती है। तो ऐसा नहीं कि राजा है तो गति उनकी एक ही होगी, अलग अलग होगी। प्रभु जी, जैसे स्टार्टिंग में जो श्लोक थे उसमें जैसे आपने देवी गुण का ना बताया था, तो 26 देवी गुण थे। तो इसमें भी जैसे कि जो हमारे डेमिगॉड्स होते हैं उनमें भी कुछ थोड़े बहुत मतलब देवीय गुण होंगे। तो ऐसा ही जैसे मैं एक प्रसंग देख रहा था, उसमें रामचरितमानस में पढ़ रहा था। तो उसमें जैसे कि जब श्री राम जी को जब वनवास हो जाता है तो भरत जी जब उनसे मिलने जाते हैं, तो वो भक्ति भाव में तो ज्यादा मतलब राम जी से अटैच होते हैं कि देवताओं को डर लगता है कि कहीं राम जी वापस ही ना अयोध्या लौट जाए। तो इस तरह से वो फिर माता को मतलब सरस्वती माता को बोलते हैं कि आप उनकी बुद्धि उलट दीजिए ताकि वो मतलब वनवास आए। तो उन्होंने फिर इस तरह से मतलब देवताओं ने भी एक तरह से मटेरियल ग्रेटिफिकेशन के लिए फोर्सफुली वो एक्ट किया। तो क्या उनके ऊपर भी क्या कुछ बंधन मतलब बाउंडेशन रहती है? देखिए भगवान जो रहते हैं एक्चुअल में तुम्हें एक आइडियल एग्जाम्पल प्रेजेंट करने के लिए आते हैं। स्पेशली अगर भगवान राम के बारे में बताएं, उनके जीवन से बहुत सारी चीजें हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के बारे में हम क्या रहते हैं, नॉर्मली जो हमारे एंजॉयमेंट की चीजें हैं वो हम उनसे कनेक्ट करके ले लेते हैं, तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है लोगों को। लेकिन भगवान राम से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें उन्होंने जैसे फॉलो की। तो वहाँ पे वो स्पेशली जो उनका जो आए थे भगवान धाम पे, यहाँ पे धाम धाम पे, तो रावण को वहाँ पे जो किलिंग था, परित्राणाय साधुनाम, जो हम देखेंगे लास्ट जो चैप्टर, उसमें परित्राणाय साधुनाम विनाशाय से दुष्कृताम। तो परित्राणाय साधुनाम, तो पहला जो भगवान का जो एम रहता है वो जो है साधुओं का क्या रहता है, उद्धार करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। और विनाशाय से दुष्कृताम, जो दुष्कृत व्यक्ति रहते हैं उनको पनिशमेंट करने के लिए रहता है। तो डेस्टिन था पहले से ही कि भगवान जाएंगे और उनको मारेंगे। लेकिन एक सोशल एटमॉस्फेयर में रह के कि आम जो व्यक्ति रहते हैं या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे कनेक्ट कर पाएगा ना, क्योंकि जैसे मान लो सिनेरियो में एक व्यक्ति बाहर जाता है तो फिर हो सकता है उसे घर वाले मनाने के लिए उसके चले जाए, लेकिन उस समय जो वचनबद्धता थी उस लेवल की थी कि भगवान ने एक बार जो वचन दे दिया कि पिता की आज्ञा का पालन करना, उन्हें वनवास में रहना, तो वो उसी पे टिके हुए हैं। तो इन सब चीजों को दिखाने के लिए भगवान ने उसमें, तो एक्चुअल में वो बंधे हुए नहीं हैं, प्रकृति के नियम है, प्रकृति को उससे बंधे नहीं है, वो एक लीला कर रहे हैं। जैसा नहीं बताते हैं कि एक जैसे जादूगर जैसे रहता है या फिर कोई मैजिशियन रहता है स्टेज पे ना, वो अपने कर्तव्य दिखाता है और कर्तव्य दिखा के वो चला जाता है। तो पर्सनैलिटी जो उसके अंदर जो कर्तव्य दिखा रहा है वो अलग है, वो स्टेज है जहाँ पे वो एक्टिविटी कर रहे हैं ना।
तो भगवान भी ऐसे हैं, वो एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे आते हैं और अपने एग्जाम्पल से समझाते हैं या हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो कभी अधीन नहीं होते हैं ना, वो कभी भी अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, बल्कि हम जो है हम बधे हुए हैं जी, तो उनके लॉ हाँ, कर्म नहीं काम करते हैं। तो प्रभु जी जो इसमें जैसे तो देवगण है जिन्होंने मतलब ये साजिश की कि मतलब जो जिसके लिए भगवान जी का मतलब अवतार हुआ है वही चलता रहा, उसके लिए जिन्होंने वो सब किया मतलब जो कि अनैतिक भी था एक तरह से, तो क्या वो भी फिर मटेरियल बॉन्डेज में ही आएंगे वो देवगण लोग? हाँ, भगवान राम के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। हाँ मतलब जैसे देवराज इंद्र ने प्लानिंग करी थी कि भगवान राम को जो वनवास है वो चलता ही रहे, वो तोड़े ना उसको, वापिस ना जाए, तो जो देवराज इंद्र हैं जो उनकी उपासना करते हैं तो क्या वो भी मटेरियल बॉन्डेज में फिर आ जाएंगे? देखिए, देवी देवता तो पूरी तरह फ्री नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो रहता है बंधन रहते हैं वो रहता है ना। जैसे देवराज इंद्र के बारे में आपने बहुत सारे भागवत में एग्जाम्पल देखेंगे। अभी जो वृतासुर का एग्जाम्पल चल रहा है, अभी आप टेम्पल में लेक्चर सुने कभी, इधर भी तो चला वृतासुर का एग्जाम्पल, अभी कंप्लीट हुआ चैप्टर वो। तो उसमें वृतासुर में भी क्या रहता है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं। असुर का शरीर रहता है लेकिन फिर भी वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा उस वाले ताकि आप लोग भी थोड़ा रिलेवेंट कर पाए उसे, कि जब वो लड़ाई हो रही होती है दोनों के बीच में, तो भगवान बोले रहते हैं कि जो दधीची की अस्थियां उससे अगर जो वज्र बना के आप मारेंगे वृत्रासुर को तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। दधीची का वो लाते हैं और जो उनके पास जो अपना अस्त्र रहता है ना, उसको पहले वो प्रयोग करते हैं तो वो फेल हो जाता है। वृतासुर उसको कट कर देता है ना। तो सशंकित हो जाते हैं कि जो मैंने दधीची की हड्डियों से बनाया है तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा। वृतासुर सामने असुर के शरीर में है, वो इस चीज को भांप जाते हैं कि इन्हें शक हो रहा है। वो बोलते हैं नहीं नहीं, मारो मारो, ये काम करेगा ना, आप संदेह मत करो। मतलब वृतासुर है, उनको पद पोजीशन से कोई चीज लेना देना नहीं। वो चाहते हैं कि जो इंद्र है अपनी सत्ता उनको मिले, वो इंद्र अपने शासन करे, क्योंकि पता है कि ये जो स्वर्ग का शासन है भौतिक है ना, मतलब इंजॉयमेंट का है, इसमें भगवान को उतना ध्यान नहीं हो पाता है। वो चाहते हैं कि वो जल्दी से शस्त्र से मारे अपना जो हाथ में लिए दधीची की हड्डियों से बना हुआ है, ताकि मृत्यु के बाद भगवान की धाम मुझे मिल पाए, मैं भगवान की जाके सेवा करूं। फिर असुर के शरीर में रह के उनकी ये भावना रहती है। तो ये क्वाइट मुश्किल रहता है ना कहना कि शरीर से हम डिसाइड कर पाए किसी को जी। तो मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आप रिपीट कर सकते हैं और कोशिश करें थोड़ा भगवत गीता आज के सिनेरियो से, क्योंकि धीरे धीरे डिवोटी स्किप कर रहे हैं, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। जी प्रभु जी, बस प्रभु जी प्रश्न यही था कि जैसे देवता भी मतलब कुछ कार्य करवाने के लिए मतलब वो भी आसक्त हो जाते हैं, तो हाँ जी, हाँ जी, ऐसे जो उनके उपासक हैं तो वो भी फिर आसक्त हो जाएंगे हाँ जी, मतलब हाँ जी, इसी बिल्कुल तरह बिल्कुल बॉन्डेज? बिल्कुल बिल्कुल। इसी भगवत गीता में स्टार्टिंग चैप्टर आप देखेंगे तो भगवान बता रहे हैं जो देवताओं के उपासक होते हैं उतने बुद्धिमान नहीं रहते, क्योंकि जो अल्टीमेट सोर्स भगवान से ही आ रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल देवताओं के पास हम इसलिए जाते हैं, जैसे अभी माता रानी नवरात्रि चल रहे हैं तो कुछ न कुछ हमारी इच्छा है कि ये कार्य हो जाए वो कार्य हो जाए, तो कुछ न कुछ कार्य हम लेके जाते हैं। अभी नवरात्रि बीत जाएगी, मतलब नवरात्रि का हमारे डे वन और लास्ट डे, इसको हटा दीजिए तो मंदिर में फिर से वैसे ही रेगुलर लोग ही जाएंगे, जो ये भीड़ थी वो खत्म हुई। तो देवी देवता वो नहीं समझते इस चीज को कि बस ये सीजनल लोग हैं, अभी नवरात्रि आई तो इसलिए ये लोग आए हैं, अभी अपना मन्नतें वगैरह करेंगे, इनका पूरा होगा फिर ये लोग निकल लेंगे। 8-9 दिन का ही है ये। और अभी देखेंगे बहुत से लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खा रहे होंगे, नवरात्रि में अवॉइड करते हैं। 9 दिन जैसे भी था, 10वें दिन जो किलिंग है फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो भगवान तो वो भी देख रहे हैं ना, देवी देवता तो वो भी देख रहे हैं। तो फिर जो उपासक रहते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर मटेरियल टेंडेंसी रहती है, लेकिन जिनके पास अगर अच्छी भावना है, वो जेन्युइन भाव से जाते हैं तो वो सीधे भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे जो माता के उपासक हैं या शिव जी के उपासक हैं, बहुत से डिवोटी रहते हैं वो भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त रहते हैं, क्योंकि उनकी भावना अच्छी रहती है। तो डिपेंड करता है हमारी भावना के ऊपर। तो देवी देवता भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड इससे रहते हैं कि जो भाव है, लेकिन हमें समझना होगा उनकी पोस्ट बहुत ही हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि उन्हें जैसे दुर्गा जी है पूरे पूरे संसार का एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया है, देख रेख करती है ना। तो हम ये बोले कि अच्छा वो भी क्या रहते हैं संसारिक के 3 गुणों में वो भी ढके रहते हैं, मैं भी ढका हूँ, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को कनेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत ऊंची है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनपे भी क्या रहता है ये असर रहता है जी। प्रभु जी इसमें एक आप शायद 7वें श्लोक में था एक पॉइंट था जिसमें आपने डुअलिटी के बारे में बताया था, जो डेमोनिक नेचर है वो डुअलिटी पे रहता है,
मतलब उनको संदेह रहता है कि ये सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे हम अपने रोजमर्रा के जैसे काम काज में भी देखते हैं, जैसे कि कुछ मतलब ऐसी बातें होती है जो हमें आगे नहीं बतानी होती, पर वो अगर हम बता दें तो उससे मतलब दो तरह मतलब सिचुएशंस बन सकते हैं। तो उसमें भी क्या ये चीज मतलब डेमोनिक नेचर में आती है, या फिर उस समय, या फिर इसको कुछ और नेचर में बोला एक्चुअली वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे डुअलिटी का जब सिनेरियो आता है या डुअलिटी की स्थिति जब आती है ना, तो हम अगर रजोगुण में नहीं है ना, तमोगुण रजोगुण इसमें नहीं है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, हम डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन जब हम उस कंडीशन में रहते हैं ना, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। मतलब कंफ्यूजन की स्टेज में रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे पास कई जगह ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि दो या तीन या चार, मतलब कई रास्ते रहते हैं कौन सा करें कौन सा ना करें। लेकिन अगर हम सत्वगुण में रहते हैं तो डिसीजन क्विकली ले पाते हैं। आपने देखा हो बहुत से लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं और अच्छा डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग बहुत डिले करते हैं। तो वो एक्चुअल हमारा नेचर दिखा रहा है कि हमारे अंदर सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण। डिसीजन हम क्विकली ले पाते हैं, सही ले रहे हैं, तो हम सत्वगुण में ज्यादा। बाकी पिछले चैप्टर में हमने देखा कि संघर्ष चलता रहता है तीनों का। जब प्रैक्टिस करते हैं तो सतोगुण धीरे धीरे हमें क्या है, बढ़ने लगता है। तो प्रयास करना चाहिए कि सतोगुण को हम क्या करें, बढ़ाएं। जी। तो प्रभु जी, जैसे इसमें कभी कभार जैसे ऐसा भी आता है कि जैसे हमें नुकसान हो सकता है, हमें अगर सच बोले हमें नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम थोड़ा टाइम के लिए झूठ बोल देते हैं। तो क्या वो भी इसी मतलब डेमोनिक नेचर में आता डिपेंड करेगा सिनेरियो आपका। जैसे अलग अलग सिनेरियो है उसमें, है ना। जैसे बहुत सारी चीजें रहती हैं कि बताने से सामने वाले सत्य है, लेकिन सामने वाले का डिस्ट्रक्शन ही होगा, तो हमें नहीं बताना चाहिए उसे, क्योंकि उससे डिस्ट्रक्शन है, किसी का लाभ उससे नहीं हो रहा है ना। तो डिपेंड करता है केस टू केस। तो आप सिनेरियो अगर वन टू वन है तो शेयर कर सकते हैं, हमारे ईमेल पे शेयर करें या फिर व्हाट्सएप पे, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल जो रहता है, हम एक जनरली नहीं कर सकते कि हाँ सीधे बोल ही देना किसी के बारे में ना। हमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, हम पब्लिकली नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें पब्लिकली जाके बोल ही देना है। मतलब हम सामने वाले को सत्य तो बोलना है, लेकिन देखना है उसका भला होगा कि नहीं भला होगा। बहुत बार एग्जाम्पल ये आता है कि मान लीजिए कोई कसाई है और कोई जानवर एक किलिंग करने के लिए उससे पीछे भाग रहा है, और आपने देखा कि जानवर उधर गया है ना, और वो पीछे से आया, या कोई व्यक्ति किसी को मारना चाहता है ना, पीछे बंदूक लेके घूम रहा है वो व्यक्ति, जाके आगे छुपा हुआ आपने देखा है, और पीछे से आया, बोला कि व्यक्ति को देखा आपने, तो आपने बोला इधर नहीं, वो इधर गया, लाइक दैट। वो उधर चले गए तो आपने उसको सेव किया। तो ये चीजें कर सकते हैं क्योंकि इसने आपने किसी को सेव किया, वो पता है कि ये व्यक्ति बदमाश है और व्यक्ति सही है, तो आपने इसको सेव किया, तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो डिपेंड करता है केस टू केस। जी। है? जी प्रभु जी। हाँ, अगर लेकिन सत्व गुण में रहते हैं तो डुअलिटी वाला जो नेचर रहता है उससे हम क्या इजीली डिसीजन ले पाते हैं, मतलब हम जल्दी से डिसीजन लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुप्रिया माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। सी आपने गर्भधान वाला कॉन्सेप्ट बोला था ना, इस चैप्टर में आता है, बिगिनिंग में आपने बोला था। तो माई थिंग इज, गर्भधान अगर बोलो तो वन इज तो द पेरेंट्स, आई मीन द लेडी हु विल गिव बर्थ टू द चाइल्ड. Second is the Atma which will become into a child. Right. So यहाँ पे अगर देखो तो if you take this parents into consideration, ऐसे भी हो सकता है कि they already have a karma with the soul which is going to come. ऐसे हो सकता है कि they are trying to get a new karma altogether. Okay. And for the soul, ये soul कोशिक, आई मीन उसके पर्टिकुलर कर्मा के वजह से it is able to move into this particular family's life. तो ऐसे है, तो अगर if that is the case, then is it like a loop, and जो liberation है भगवान हमें ये लूप से बचाते हैं? क्या ऐसे समझा जा सकता है? जी जी, मतलब आपने बहुत सारे जैसे सिनेरियो वो बताया माता जी। मतलब ये कि हो सकता है कि चाइल्ड उसका कर्मा हो, या अलग अलग सिनेरियो। देखिए सारे कोइंसिडेंस रहते हैं। जैसे पेरेंट्स हैं वो शास्त्रों के हिसाब से रूल्स को फॉलो करते हैं, गर्भाधान संस्कार करते हैं,
तो उनमें क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि जो संतान है वो अच्छी आएंगी ना। अब भागवतम में भी ये वर्णन आता है कि शाम के समय एक है कि जो शाम के समय स्पेशली लोग जो शारीरिक संबंध बताते हैं, उस समय जो शिव जी हैं अपने भूत पिशाचों के साथ भ्रमण करते रहते हैं, तो जो संतान उत्पत्ति रहती है उसके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि उसमें जो रहते हैं डिमोनिक नेचर की होगी। तो मतलब कहने का दोनों कोइंसिडेंस रहते हैं, मतलब एक पर्सन ने गलत कार्य भी किया तो एक आत्मा जो है उसको वैसा बॉडी चाहिए, वो रेडी है, तो कोइंसिडेंस तो वही वाला जो है क्या भगवान उसको ट्रांसफर कर देंगे जो बच्चा हो वहाँ पे आने वाला जन्म लेने वाला है ना। लेकिन अगर इन्होंने रूल्स रेगुलेशन का फॉलो किया तो जो एक अच्छी संतान है जो अच्छा जन्म लेने वाला है वो क्या करेंगे यहाँ पे वो ट्रांसफर करेंगे। तो दोनों के रहते हैं, माता पिता के भी रहते हैं वहाँ पे और जो बच्चा रहता है उसका भी रहता है, भगवान दोनों का इसमें ध्यान रखते हैं। जी जी, पर दो और चीजें हैं। वन डे से इन योर ओन फैमिली हुआ जो भी पितृ होते हैं वो ही वापस आते हैं, तो मतलब आपका कर्मा बन गया ना, कर्मा रह गया है इसलिए वो आते हैं। दूसरी चीज, इवन फॉर अ सोल, खुद सोल डिसाइड करता है कि मुझे ये कर्मा खत्म करना है, इसके लिए तो जन्म लेता है। आई मीन some places might even told like that, so that is why the confusion. जी जी हाँ, इसमें माता जी जैसे सेम फैमिली में बर्थ वाली बात आपने कही तो जी। हमेशा के लिए ट्रू नहीं रहता है, मतलब अगर कर्म अगर उस हिसाब से रहते हैं तो वो हम्म। सिर्फ जन फैमिली है उसमें बर्थ होगा, लेकिन जी। जरूरी नहीं है, और भी योनियां मिल सकती हैं उनको। जी तो ओके। मतलब श्योर नहीं है ये कि सेम फैमिली में ही उनको जन्म हो सकता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो, बहुत सारे उनके काम पूरे करने में बहुत सारे टास्क हों और उन्होंने हम्म। कर्म किए हैं और ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो सेम फैमिली में मिल भी सकता है, लेकिन श्योर नहीं है ओके। अब कि उसी फैमिली में ही वो आएंगे, दूसरी फैमिली में भी जा सकते हैं, दूसरी योनियों में भी जा सकते हैं ना। जी Okay. But the concept then that the soul decides where it has to go. जी उस वो सोल जिस बॉडी में है जो एक्टिविटी हमारी रहती है वो एक्चुअल में डिसाइड करते हैं कि ओके। एंड लिबरेशन फिर भगवान हमें ये लूप से निकालते हैं, वैसे होता है क्या? जी हाँ जी, जब हम सिंसियर डिजायर करते हैं, क्योंकि अभी पिछले जी। चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भगवान है वो जैसे नहीं एरोमा होती है फ्लावर की, अगर हाँ। फ्लावर है एरोमा है अगर वायु ले जाती है तो हम तुरंत पास में जो व्यक्ति स्मेल कर जाता है, तो परमात्मा के रूप में वो है वो खुद देख रहे हैं वो चीजें स्मेल कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में इसकी क्या डिजायर है ना? जो डिजायर रहती है उसी के हिसाब से भगवान क्या रहते हैं उसको अगली बार वो देते हैं। एक्चुअल में हम नहीं डिसाइड कर पाते, हमें देख के लग सकता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है बुरा, लेकिन इंटरनली कैसा व्यक्ति आचरण कर रहा है ना वो ज्यादा मैटर कर रहा है, मतलब कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस उसकी कैसी वो मैटर। जैसे आपके रिगार्डिंग क्वेश्चन थी कि जैसे लास्ट मोमेंट में बहुत से लोग सोचते हैं भगवान का नाम लेंगे, भगवान कहते हैं कि अंतिम समय में जो मेरा नाम लेता है मेरे धाम आ जाता है, लेकिन अंतिम समय तो कभी भी आ सकता है और हम तो नाम ले नहीं रहे हैं इन जनरल, तो हम भगवान के धाम जाएंगे नहीं। अंत समय तो कभी भी आ सकता है ना। इन जनरल अगर देखिए बाहर अभी जस्ट अगर आप जैसे क्लास खत्म हो आप देख सकते हैं कि कितने लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, बहुत रेयर है। अगर अंत समय उनका आता है तो भगवान के धाम जाएंगे नहीं, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि लास्ट समय में हम भगवान का धाम नाम लेंगे। उसके पीछे इनडायरेक्ट ये कहने का है मतलब कि अंत समय कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। हमेशा नहीं ले पाते हैं तो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें भगवान का स्मरण करते हुए कार्य को करें। जी ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी मीनल माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्ण। You said to ask questions related to chapter. I had some more questions. So if you allow, later I'll ask. श्योर 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 First, I'll start with 2 questions. श्योर। So there is a discussion about fortunate men, and fortunate men जो है in terms of the distress, the seeker of wealth, inquisitiveness, and the seeker of absolute truth, है ना? तो वो categorization है in terms of fortunate men. But also when you talk in this chapter about the goodness, Daivik and the Asura, there is 4 miscreants
it is described, but I couldn't get that 4 miscreants. So क्या है? मतलब the men are also classified as 4 miscreants. फोर मिसप्रिंट थोड़ा उसके बारे Yeah. में बताएंगे थोड़ा सा ताकि मैं exactly So connect it is from another book, but I'm relating it to this chapter because उसमें जो fortunate men का 4 categories दिया है. I think we discussed in the previous chapters basically तो this. चार लोग जो But in आते हैं that also there was a line that there are 4 types of miscreants, and so I did not get the connect in that book basically. So that's why I thought whether it, लास्ट में हमने कुछ चैप्टर पढ़ा जैसे अर्थ आर्थिक ज्ञानी जिज्ञासु भगवान के पास आते हैं उससे क्वेश्चन आपका चार लोग जो आते हैं I don't know. I'm confused. That's why I'm sort of ओके ओके एक्चुअली मैं misunderstood. चार जैसे चार लोग हैं Maybe I will I can discuss this a little more later. श्योर So श्योर I had this doubt one. श्योर The second one was in terms of we're talking about souls, as Mataji also said, and the conditioned soul, because it comes with certain imperfections, right? So imperfections related to the mistakes, the illusions, the sense of feeling an urge to cheat always. In that way basically, and then there are further the Krishna's inferior energy, the 8 material points that we talk about: the earth, water, fire, air, either mind, intellect, and false egos basically. So वो एक part है. So in all these things there is also mention about material and non-material matter. So जो material and non-material matter, is it referring to these elements or is it something else? मटेरियल एलिमेंट का मतलब जो पंच महाभूत हैं या जो इस संसार में स्पेशली नॉट स्पिरिचुअल हाँ जिसका एक टेम्पररी एग्जिस्टेंस है मटेरियल उनको बोलेंगे नॉन मटेरियल का मतलब जो हमारे जो अनुभूतियों से परे है Sorry, not material, manifested and non-manifested. I'm so sorry. Manifested and non-manifested matter. The word is like that. जी जी So वो रेफर करता है जो अभी 8 points मैंने कहा. हाँ वो Does it refer? दोनों एक्चुअल में दोनों सेम हमने पीछे इसको डिस्कस किया था जी कि जैसे वेयर हाउस में कोई चीज है आपका अभी कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ है बट एक है आपका मैनिफेस्ट हो गया मतलब आपने कंस्ट्रक्शन बना दिया मतलब घर बना दिया जैसे रॉ मटेरियल है कहीं पे रखा हुआ है दैट्स नॉन मैनिफेस्टेड ना और आपने उससे कुछ क्रिएशन कर दिया दैट्स द मैनिफेस्टेड जी Okay. And there are 9 ways of associating. So one is Shravanam and Kirtanam. The rest 8, where can I read that? There are 8 ways of associating with God. So I read from the books of. One is Shravanam Kirtanam, and the rest there are 8. So I just wanted a reference where I could read that. Regarding that one, I will share regarding that exact from where it is mentioned. Okay. So that, yeah. श्रवण कीर्तन है भगवान भगवान सुनना कीर्तन करना स्मरण करना पाद सेवनम है ना अर्चनम है वंदनम है दास्यम है आत्मनिवेदन ये 9 भक्ति के अलग अलग पार्ट्स हैं बट अभी गेट रेफरेंस मैं आपको शेयर कर दूंगा sure okay sure I have 2 more things can I sure yeah so I was just reading and then in terms of this whole aspect about confidential knowledge basically. So I'm just saying, I mean, you could correct me if I'm moving or not aligning to the essence of it. Basically, what I understood, or I'm just trying to get a sense is that the whole confidential knowledge, that it is subtle, and then there is the process of Krishna consciousness is the way to sort of reach there. However, it's confidential because it's like the depth, and we cannot fathom the vastness of that knowledge. However, if you are in the process of submission, the Sharanagati, you would be able to transgress these 3 gunas that you are into, and then move into that realm. And that knowledge, you
you can't forcibly get, but you will realize it. He will sort of let you know what it is basically. So that's why the whole thing of confidentiality. Am I in the right thinking? I don't think I don't. Am I in the right track? जी जी इसमें जो भागवत गीता के ज्ञान को है आप इसको ओपन सीक्रेट भी कहा गया है, मतलब Okay. ओपन सीक्रेट है, क्योंकि ये बुक है कोई भी पढ़ सकते हैं, इट इज ओपन, बट Yeah. पढ़ करके भी हम उसको समझ नहीं पाते एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। Yeah. उसमें भगवान Yeah. की शरणागति, भगवान के बारे में बताया गया, इट्स ओपन सीक्रेट ऑल्सो। और वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सही है कि जो तीन गुणा है सतो रजो तमो, जो भगवान की भक्ति करें तो हम शुद्ध सतो तक जाते हैं, हाँ. सतो में जाते हैं, तो अब हम जाके एक्चुअल में रियलाइज कर पाते हैं भगवान से हम क्या करते हैं, सानिध्य कर पाते हैं। तो हमें सतो से भी ऊपर जाना पड़ता है, ये तीनों गुणों जी से ऊपर जाना पड़ता है। जी जी जी. Yeah, I mean, I was just trying to sort of think कि how these different things are related basically, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग, but everything is connected. So I'm just thinking whether I'm on the right track or something like that. I mean, the last is a sort of discourse. I mean, I was just thinking about the 4 points in terms of intoxication, illicit sex, then what is the other two? Meat eating, yeah, गैम्बलिंग। gambling, yeah. So in terms of the illicit sex, basically, I mean, the institution of marriage is an ideal type where one could sort of conform ourselves to that, way of living, basically. But however, what we see is, I mean, even the Indian society, it has got so vitiated, basically, that the institution of marriage does not guarantee the legality of sex. And sex is not a taboo. It is a more like a union, right? And here it is more viewed as either aggression or a submission kind of positioning, basically. And on the other hand, when one is moving into the whole process of Krishna consciousness, one talks about the essence of Krishna, the whole seed, basically, which has the sensuality part. And that seed would grow and would attract a similar soul, basically, in a natural way. So it is थोड़ा सा inconclusive मेरे लिए वो part रह रहा है, considering the current situation where the marriage of institution is regarded as a legal license to have sex rather than, and at the same time there are situations where there is so much toxicity, basically, and some bad decisions one makes in life, and then you move into a state of Krishna consciousness. It's possible that there is some kind of attraction, or there is kind of alignment that happens. So I'm a little still not in sync, with the whole aspect about illicit, basically. But I understand. But I completely understand. I'm not challenging it, but just the practical things that we see, one experiences, one feels that way, basically. बिल्कुल मतलब जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया था ब्राह्मण के बारे में, कि भागवतम में वर्णन है कि जो जनेऊ पहनेंगे, जो धागा रहता है, वो ब्राह्मण कहे जाएंगे। कल आगे इतना डिग्रेड हुआ, तो इवन सोसाइटी में भी हम देखते हैं बहुत कम लोग इन चीजों को फॉलो कर पाते हैं। आगे आने वाले समय में भागवतम में वर्णन है कि जो मैरिज लाइफ है वो तभी तक टिकी रहेगी जब तक जो मेल या फीमेल है एक दूसरे के बॉडली नीड को पूरा करेंगे। जैसे उन्हें लगेगा कि ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुरंत ही वो अलग हो जाएंगे। जैसे विदेशों में कल्चर है ये कि जब तक वो यूनाइट रहते हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं बॉडली नीड को, तब तक रहते हैं, नहीं तो फिर वो अलग हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली जैसे आप ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा कि पूछते हैं, जैसे कि ये बोले कि मेरे हस्बैंड है, तो वो बोलते हैं विच वन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ विच वन, तो वहाँ पे ऐसे ट्रेंड वहाँ पे रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट है शादी वाला जो है काफी अब धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, इवन सोसाइटी में भी हम देखेंगे। और इन फ्यूचर जो चीजें हैं वो और भी डिग्रेड होंगी। आई थिंक इस आंसर आपके से रिलेटेड है या फिर कुछ और आप पूछ रहे हैं? Yeah, it is sort of, but maybe one needs to sit and talk about it a bit more, because it's not a simple topic. But just say, like even here we call each other Prabhuji or Mataji. It's the whole respect, right? It is Yes. not that we are setting up a relationship or something like that. And even in Bhagwan mentioned करते हैं ना, that you have to first establish the respect, right?
if there is no respect, there is no relationship basically. So for me, the fundamental point is not about the body desire basically, but it is about the respect in a relationship, which forms a foundation of, you know, accepting someone. I mean, if, like, for example, I mean, I won't take much time, but just like there are 10 men in front of me, all beautiful bodies, highly sexually attractive. But if I am in a position of where I'm evolving, right, I wouldn't allow them to even touch me, basically. Forget about the whole matter of sex. So in that sense, I feel respect is a fundamental thing, and you respect that this is person I'm going to associate lifelong, basically. Plus the fact that the institution of marriage is getting so vitiated, the whole confidence is sort of shaken up in that sense. So yeah, just a thought I wanted to share, and maybe we can discuss it. श्योर श्योर। तो एक्चुअली माता जी ये जो चीजें हैं अभी, जैसे हम रेस्पेक्ट में बुलाते हैं माता जी, या फिर फीमेल जो प्रभु जी बुलाते हैं, रेस्पेक्ट में रहते हैं। ये रेस्पेक्ट की भावना के लिए स्टार्टिंग से ही क्रिएट किया है। जैसे हमने बताया फाउंडेशन होती है रेस्पेक्ट, हमारे यहाँ पे भी एक कल्चर ये है। तो हम स्टार्टिंग से रेस्पेक्ट की भावना से बुलाते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे जो डिवोटी है, जो एक्चुअल फॉलो करते हैं। और अब स्टार्टिंग देखिए भगवत गीता में भी है पंडिता समदर्शिना, पंडितों के जो बताएंगे समदर्शिना। लेकिन जो वैष्णव है, तो भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वैष्णव बोले जाते हैं, पंडितों से भी ऊपर रहते हैं वो। उनके बारे में क्या है, जो मतलब ब्राह्मण के स्तर पे वही समदर्शी भाव से देख रहे हैं। तो जो ऊपर वैष्णव है, डिवोटी है, वो तो अलग ही है। कहने मतलब है सबको समान दृष्टि से वो देखते हैं, सबको देखते हैं कि भगवान की संतान है, हम इक्वानिमिटी बेसिकली। तो भगवान की संतान है, कैसे हम भगवान की सेवा में जुड़े, तो आत्मा के लेवल को देखते हैं। बॉडी लेवल पे हम तब देखते हैं इन जनरल, एक सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, लेकिन इसमें रहते हुए भी हम बॉडी लेवल को हम क्रॉस कर सकते हैं। एक तो रहता है कि नहीं, जैसे हम जैसे जो टास्क दिया गया, जैसे ऑफिस में जाते हैं, जो टास्क दिया गया हमने वो करके डिप्लॉय कर दिया प्रोजेक्ट ना, फिर हमारा उससे कोई अटैचमेंट नहीं है लाइक दैट। तो संसार में भी हमें ऐसे रहना, जितनी चीजें हैं उतनी चीजें हमें करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए अच्छे से, बाकी अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए किसी के। तो वो रहता है तो हमें हेल्पफुल करता है। इवन मैरिज वाला जो आपने बताया तो ये भागवतम में है चीजें कि जो आगे आने वाला समय है उसमें लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं जो धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है जी। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच हरीश। अगर कुछ जैसे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप पूछ सकते हैं। I'll connect. Yeah, I'll connect surely. Yeah. ताकि डाउट क्लियर होना चाहिए उन सब चीजों का। हाँ. Because this is not like this. I mean, it's not, everything is not factual, right? So some things need little more context or this, and sometimes we may also, when we miss that part basically. So yeah, surely I'll connect. Thank you so much. आज लास्ट तक बहुत कम लोग बचे, आई थिंक 4 to 7, टोटल 7 ही लोग बचे। ये संडे वाला जो शाम वाला टाइम है काफी क्रूशियल रहता है। नॉर्मली सैटरडे संडे छुट्टी भी मिलती है, संडे में जैसे क्लास होती है तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें करनी रहती है, क्योंकि ये एक टाइम रहता है। इससे पहले भी आप कुछ कार्य कर रहे हो तो अगर इवनिंग आ गया तो फिर वो कार्य छोड़ना पड़े, या फिर इसके बाद कार्य करना, तो बहुत ही क्रूशियल टाइम है। बट आप लोग इसमें आते हैं, इस रियली अप्रिशिएबल। So morning lecture was also nice. वो सुबह एक लेक्चर रहता है डेली around 7:15, that darshan aarti, so that was good. Yeah, 8 to 9 yeah. जी। Sorry, 8 to 9 is especially lecture रहता है। yeah. So that's good. Yeah, that's good. This आप उसमें भी देख सकते हैं, काफी अच्छे उसमें अलग अलग स्पीकर रहते हैं। बट अभी 1-2 दिन पहले जो विचित्र कृष्णा प्रभु जी हैं, वो एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूट में इस्कॉन में एक आइडियल गेस्ट है। okay. हाँ, उनमें जो प्रभु जी हैं वो और माता जी हैं, वो साथ में बैठे रहते हैं। और एकदम जो प्रभु जी का लेक्चर हो रहा होता है, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, प्रभु जी का लेक्चर जो हस्बैंड है उनके, वो व्यास आसन में बैठते हैं, और माता जी जो हैं उनकी जो वाइफ है एकदम स्ट्रेट आगे, वो प्लास्टिक वाला जो स्टूल है एकदम सीधे बैठे रहते हैं, तो एकदम स्ट्रेट उनकी तरफ। तो मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, लोगों को समझाएंगे, एक नहीं तो प्रचार करना, तो एक है आपके सामने बैठी हुई है और वो क्वेश्चन प्रभु जी आपने ऐसे बताया, इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। That's nice. Yeah. रियली मतलब रियली जो ब्रह्मचारी वो भी काफी इंस्पायर होते हैं कि रस में जाके भी ये लोग काफी अच्छे से फॉलो, इंस्पिरेशन। Absolutely. Yeah. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी 2 चैप्टर और रह गए इसमें, तो देखेंगे लास्ट चैप्टर। शुभम जी ने लास्ट टाइम बताया था कि 2 पार्ट्स में करना है, फिर कैसे एबिलिटी, क्योंकि
जस्ट 2 वीक के बाद फिर दीपावली आ रही है वहाँ पे, तो दीपावली में मुश्किल होगा क्लास, क्योंकि एक्चुअली फेस्टिवल है तो सब लोग फैमिली टाइम देना चाहेंगे। तो लास्ट क्लास के रिगार्डिंग हम फिर अभी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे कैसे उसको करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता कीजिए। हरे कृष्णा।